हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकित भाटी सर का ये मॉडल पेपर है, जिसमें हम लोग यहाँ पर मैराथन क्लास के माध्यम से मॉडल पेपर नंबर आपका 26, 27, 28, 29, 30 यानी 5 मॉडल पेपर एक साथ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये आपका अंतिम पार्ट होगा। इसके पहले हमने यहाँ पर सभी पार्ट के जो आपके मैराथन है वो आपको हमने यहाँ पर बना दिया है ना। क्रम से आप लोग दे सकते हैं। एक मॉडल पेपर में कह सकते हैं एक मैराथन में 15 मॉडल पेपर थे, फिर इसके बाद 5-5 करके आपके ख़त्म किए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिएगा। बाकी जो पुराने हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं। घटना चक्र टोस्ट सीरीज है उसकी करंट अफेयर अलग से पढ़ाया है मैराथन क्लास के माध्यम से, और घटना चक्र के जो टोस्ट सीरीज है उसकी भी आपकी 10 वीडियो की मॉडल मैराथन क्लास है वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी का राम राम, सभी को जय हिंद। बाकी और भी क्लासें हमारे चैनल पर आपकी चल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर की क्लासें हों या आपकी विभिन्न लेटेस्ट मॉडल पेपर आपके हों, वो आपके कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे आपको नोट्स और पीडीएफ भी आपको दी जाती हैं, तो टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में आपके स्थित है। यानी सर जब हमने कहा सर रंगपुर तो आपके दिमाग में ये बात आ गई, सर रंगपुर आपका है गुजरात में है। सर कहां पर है? गुजरात में है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए भैया पढ़ाई पर ध्यान देंगे, कमेंट पर फोकस करेंगे, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन है कि सर जी दूसरा क्वेश्चन है किसने 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी सर जब मौर्य साम्राज्य की बात किया है तो सर ये बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी सही जवाब आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। सर अगला गया है सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी। सर आगरा शहर की स्थापना जो किया था ये कब किया था, इसके बाद इसकी राजधानी बना लिया था। सर ये बात है आपके 1504 में, यानी 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। और इसके बाद देखा जाए सर जी 1506 में, यानी 2 वर्षों के बाद किया जब सर जी ये राजधानी बन गई, यानी स्थापना हो गई, तो सर जी 1506 में यहाँ की राजधानी भी बना लिया, है ना। तो सही आंसर आपका बी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपके 4 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। सर 4 नंबर की बात करते हैं। ये आंध्र भोज कहते हैं किसको? तो ये हैं आपके कौन? तो कृष्णदेव राय हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। सर कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, यानी तेलुगु साहित्य का एक साहित्यिक युग माना गया है। तो सर जी कृष्णदेव राय के शासनकाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बारबाबोसा यानी पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की यात्रा भी किया था, इस बात को याद रखना है। सर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया और दिल्ली को खतरनाक तरीके से उड़ा दिया? बताइए जल्दी से। 5 नंबर। चलो भाई जवाब दीजिए। इसका आंसर जो आपको बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आवाज कहां चली गई? सजी का आवाज कहां चली गई? चलो वेरी गुड। हमने कहा सर जी दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से लूटा था। ये तैमूर लंग है, लंग मतलब होता है सर जी लंगड़ा था एक पैर से। तो सर जी तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? 5 नंबर दिया है सर। ये 1398 का समय है। कब? 1398। यानी सर जी ऑप्शन में जो बनेगा वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अंतिम शासक था नसरुद्दीन, है ना। नसरुद्दीन के शासन काल में सर जी आया था और यहाँ पर आक्रमण किया था और सर जी यहाँ पर तैमूर साम्राज्य की स्थापना भी कर दिया। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? यानी केंद्र में पूछा है अंतरिम सरकार का सर गठन जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। यानी सर 6 की बात करते हैं सर जी, कब की बात हो रही है? 1946 की बात हो रही है। यानी 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, जो आपकी लॉर्ड वेवल जो आई थी, तो लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दे दिया था, है ना। तो सर जी आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की शपथ ले ली गई थी। सही आंसर आपका सी के जाएगा। सर भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? सर 7 की बात करते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था लियाकत अली को। किसका? तो लियाकत अली को भैया वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया था अंतरिम सरकार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी तो आप लोग ढेर सारी बातें आप जानते हैं। जान मथाई का आप लोग नाम सुने होंगे। सर जान मथाई वही है जो उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय से। बाबू जगजीवन सिंह थे सर जी श्रम मंत्रालय से, है ना। बाबू जगजीवन सिंह थे आपके श्रम मंत्रालय से थे। और जो आपके जोगेंद्र नाथ मंडल हैं सर ये विधि मंत्रालय से थे। क्या? विधि मंत्रालय इनको दिया गया था। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। युद्धों की एक श्रृंखला थी, यानी सर 4 युद्ध आपके हुए थे। कितने? 4 युद्ध आपके हुए थे, जो आपके मैसूर युद्ध के 4 युद्ध हुए थे। तो सर यहाँ पर देखा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया था। यानी सर जी यहाँ पर 1799 को ये चारों युद्ध आपके खत्म हो गए थे। सर जी जितने भी आपके भयंकर थे वो सब आपके क्या हो गए? खत्म हो गए थे। तो सर जी इसका आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलो सर जी अगला क्वेश्चन है सर 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता इनमें से कौन बन गया था? यानी 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता जो बन गए थे वो आपके कौन बने थे? याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना यानी सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे। इस बात को याद रखना कि सर पाकिस्तान के पहले गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। जो फैक्ट आपकी जरूरी है हम आपको उतना ही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे कि बहुत ज्यादा बताएंगे, ठीक है ना। निम्न में से किसकी विफलता के कारण है ना, विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ सर जी? 1942 में था। यानी ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि सर उसके बाद इसको शुरू किया गया था? यानी सर 10 की बात करते एक आया था क्रिप्स मिशन, आपको याद होगा सर 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और सर जी जब एक सक्सेस नहीं हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। सर जी अगला पॉइंट आपका दिया है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर पाए जाते हैं? चलो यहां पर देना है सर भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो सर जी कहां पर पाए जाते हैं? तो आपको बताया बैरन। बैरन आपका है जो कि आपके भारत में है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है आपके सर अंडमान निकोबार में है। और दो आपके भारत में ज्वालामुखी, एक सक्रिय है बैरन, दूसरा है नारकोडम, है ना, जो आपका कैसा है वो सर जी आपका सुसुप्त है। सर अगला दिया है भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार ये किस वन में समानता पाए जाने वाले वृक्ष हैं? अब आपको नारियल से पता चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा। सर उष्णकटिबंधीय सदाबहार होते नहीं है सर, पर्णपाती होते नहीं, क्यों? नारियल के सर जी पत्ते नहीं गिरते हैं, है ना। सर जी ताड़ के पत्ते गिरते नहीं है तो सर ये कहाँ आएंगे? गिरते हैं लेकिन कहो तो पूरे गिर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि गिर जाते हैं। सर जी पर्वतीय वन में क्या पर्वतों की बात हो रही? नहीं सर जी, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये मैग्रो वन है। यानी ये कहीं आप देखे होंगे नदी के किनारे, दलदल के किनारे पानी आपको भरे रहता है, कीचड़ में भी हो जाते हैं। यानी सर जी जब तीन ऑप्शन को हटाई दिया, सदाबहार वन है ही नहीं है, पर्णपाती वन है ही नहीं, तो सर ये है मैग्रो वन आपका हो जाएगा, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? यानी सर यहाँ पर 13 नंबर की बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर भी हो जाएगा ये रोहतांग दर्रा है। ये रोहतांग दर्रा क्या करता है? आपके लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है, याद रखना है। सर ये उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? एक हम आपको टॉपिक देंगे, आपका पढ़ने का मन हो तो पढ़िएगा, ना पढ़ने का मन हो तो ना पढ़िएगा, है ना। भारत का मानसून हम आपको बड़े गजब से पढ़ाने वाले हैं, आपके दिमाग में ऐसा भरने वाले हैं, है ना, कि आपको दिमाग में भर जाएगा। कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे जरूर पढ़ा देंगे, ना पढ़ने वाले कोई बात नहीं है, बाकी हम पढ़ाएंगे जरूर, है ना। सर जी आपसे दिया गया है उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? यानी सर 14 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? कह रहा है सर उत्तर पूर्वी, यानी अगर हम भारत की बात कर लें सर जी, उत्तर तो आपका ये है ना, और पूरब सर जी आपका ये दिया गया है। तो सर जी भारत में अगर हम आपसे बात करें क्या उत्तर और ये पूरब में क्या हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से आती हैं? सर जी यहाँ से कोई मानसून आता है क्या? ये तो आपकी रेंज आपकी हिमालय के यहाँ से कोई रेंज आती है? तो सर आपको बता दें यहाँ पर 14 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। यानी सर ये जो पवने होती है ना, उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध होता है। यानी सर ये जो पवने यहाँ से नहीं आएंगे, ये जो आपका भूमध्य सागर होता है वहां से आपका एक चलती है रेखा, और वो रेखा के लपेट में यानी चपेट में आ जाती है आपकी पवने, और उस चपेट में क्या होता है मानसून दो भागों में डिवाइड होता है। ये दूसरा मानसून जब आपका होगा तो यहाँ जाएगा, लेकिन फिर टकरा कर ऐसे आपका आ जाएगा और ये टकरा के बारिश ऐसे कर देगा। तो सर जी आपको देना है उत्तरी गोलार्ध का उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब जो कटिबंध होता है, ये ऑप्शन सी होगा। इसको आप आज रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन जब हम आपको पूरा वीडियो दे देंगे तब रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे। निम्न से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? क्या कह रहा है? जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। सर 15 नंबर दिया गया है। तो सर ये यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण आपका दिया गया है। तो सर जी हम आपके चारों ऑप्शन को दिखाएंगे, आप तुक्का मारिएगा, क्योंकि तुक्का मार के काम निकाल लोगे। सर जी दिया गया है परावसान, फिर मानव विकास सूचकांक में सर जी इसका कोई मतलब नहीं है। कुल उत्पत्ति अनुपात का कभी आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। सर जी जीवन प्रत्यास्था आपने जीवन नहीं पढ़ा है। सर जी पढ़ा है लेकिन इसका अर्थ अलग तरीके से पढ़े होंगे। जीवन प्रत्यास्था मतलब होती है सर कि जब भी कभी मानव विकास सूचकांक होता है उसमें शिक्षा को भी काउंट करते हैं, जीवन प्रत्यास्था को भी काउंट करते हैं, है ना। तो सर जी ये जो होता है परावसान, ये जो आपका दिया है परावसान यानी जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण जो होता है, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो कौन से आर्टिकल में आपको दिए गए हैं? सर क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं? तो हमने कहा सर जी मौलिक अधिकार हैं और बिल्कुल रट्टा मार लेना है। सर ये स्टार्ट होते हैं 12 से और कहां से जाते हैं आपके 35 तक जाते हैं। यानी सर ये सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो आपका है कितने रिट आपकी जारी करता है? सर कितनी रिट आपकी है? सर 4 नहीं होती है, 5 रिटें होती हैं। ये 5 रिटों को प्रावधान है जो कि आपकी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में है, जो आर्टिकल नंबर आपके 32 के तहत हो जाएगा। सर जी थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, तो लो सर जी थोड़ा जूम कर देते हैं, आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। कहो तो आपके मोबाइल के बाहर भी निकाल दें, इतना जूम कर देंगे। सर जी क्वेश्चन आपका 18 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? यानी सर जो सरकारी बजट है ना, ये सरकारी बजट जो तैयार होता है ये बजट किस आर्टिकल के तहत होता है? तो साथ याद रखना है
ये 112 है, 112 है, इसके माध्यम से सरकारी बजट तैयार करते हैं। सर जी सही जवाब आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जी अगला दिया है एनके सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके हैं, यानी सर एनके सिंह जो आपके हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी सर 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 15वें आपके हैं। कौन है 15वें? तो सर जी आप बताइए 16वें नंबर के कौन है, क्योंकि बदल गया है ना, सब कुछ बदल गया है। 16वें नंबर में आ गया है कौन है? अरविंद पनगाड़िया। क्या हो जाएगा सर? अरविंद पनगाड़िया, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? अरविंद पनगाड़िया हो जाएगा जो आपके 16वें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 और 213 ये किस विषय से संबंधित है? हमने कहा सर जी अब 1, 2, 3 की बात करें, यानी सर जी राष्ट्रपति का अध्यादेश है। किसका है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। सर जी जब आपसे 2, 1, 3 की बात करें, ये सर जी राज्य में जो आपके होते हैं, आपके जो राज्यपाल इनके अध्यादेश से जुड़ा है, यानी सर यहाँ पर देखा जाए 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अध्यादेश हो जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने कहा सर 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, 213 में उपराष्ट्रपति करेगा। सही जवाब आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? चलो सर जी, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, यानी संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण आपका है कौन? ऑयल इंडिया लिमिटेड। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यानी संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है किसको? संयुक्त क्षेत्र मतलब ये होते हैं ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे आपका ये दिया गया है। ठीक है ना, तो सर जी आपका अगला पॉइंट दिया गया है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22 नंबर है और 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक जो आपका है, याद रखना इसका जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सर जी स्थापना आपकी कब की थी? 1985 में स्थापना। हेडक्वार्टर सर जी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, यानी सर जब आपको पीछा ना छोड़े वो होता है नाबार्ड, है ना। नाबार्ड आपको सर जी पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी सर ये जो नाबार्ड है ना, इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है सर वो आपके कहां पर है? नोट करिएगा 23 नंबर में जवाब आपका सी हो जाएगा। सर ये मुंबई में है, याद रखिए मुंबई इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी सर? ये आपकी 1982 में हुई थी। डेट भी पूछ सकता है 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई आपकी 1982 को है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यानी सर सेबी की स्थापना पूछा है, हमने आपको बताया है कि इन चीजों को रट लेना है। यानी सर सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो 24 नंबर दिया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से जवाब यहाँ पर सेबी की स्थापना आ गया है। 24 नंबर का ऑप्शन क्या है? 88 है, याद रखना सेबी की स्थापना हो जाएगा 88, यानी सर 1988 बनेगा। भारत में प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? यानी सर भारत में प्रतिभूत तो ठीक है, लेकिन अपीली जो न्यायाधिकरण है इसकी स्थापना कब की गई थी? सर 25 नंबर का जो ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या होती है? पढ़ाया गया सर ये जड़त्व होता है। यानी सर अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी और चलायमान है तो चलायमान रहेगी जब तक उसमें दूसरा कोई बल ना लगाया जाए। सर जी क्वेश्चन आपका 27 है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को कहते क्या है? सर 27 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा। ये सर जी न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का जो नियम है, और ये है दूसरा नियम है, याद रखना है। पहला तो आपने पढ़ा था जब वस्तु स्थिर हो उसी को जड़त्व कहते हैं, उसी को न्यूटन का पहला नियम, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन है ना। यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, यानी सर ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए फिर अगले पॉइंट में आते हैं। दूसरा नियम जानते हो? अगर ऐसे कर लीजिए F बराबर m इंटू त्वरण कर दीजिए, और क्या है m इंटू त्वरण कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है, आप बन जाएगा सब कुछ। कह रहा है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण क्या होते हैं? तो सर याद रखना है एक कोई परमाणु है, इसके नाभिक में जो मौजूद मौलिक कण होते हैं उन मौलिक कण में एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी Pn, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन Pn आपके होते हैं। Pn जो आपका भी दिया गया हो सर, Pn कहां पर दिया है? आपका ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है पदार्थ के घटक अणुओं की गतिज ऊर्जा निम्न के लिए न्यूनतम होती है। यानी सर 29 नंबर की बात करते हैं तो अणुओं की गति जो होती है वो आपकी ठोस में सर जी क्या होती? कम होती है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेकिन सर जी अगर ध्वनि पूछा जाता तो ध्वनि में आपकी अणुओं की गति ज्यादा होती है। सर जी आपके अणुओं की पूछा गया है तो सर जी आपके ठोस में क्या होगी? कम होगी। गैस में ज्यादा होती है, जैसे गैस सिलेंडर में आपके अणु होते हैं, इनको जितना गर्म करोगे उतनी स्पीड में भागेंगे। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से, है ना, वर्गीय पदानुक्रम का आरोही क्रम में सही विन्यास आपका है क्या? सर जी ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इस प्रकार से दिया गया है, तो कहो तो इसको और छोटा कर लें। वैसे हमको अब लगता है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चलो हम आपको यहीं से बता देते हैं। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्या है? यहाँ पर सीधा सीधा 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी है। यानी सर जी जो क्रम आपका दिया है वो सी वाला एक क्रम आपका दिया है। यानी सर जो स्पेसीज यानी सर जी प्रजाति होता है, सबसे पहले सर जी क्या आएगी? प्रजाति आएगा।
सर यहाँ पर देखा जाए जीनियस दिया गया है, सर यहाँ पर जीन्स, जीन्स मतलब आपको वंश होता है, क्या होता है सर जी, वंश होता है। यहाँ पर फैमिली दिया है, फैमिली मतलब सर जी कुल होता है। सर ये ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर यानी सर ये गण आपका दिया है, गण हो जाएगा। सर ये एक बचा है आपका, कौन दिया है, क्लास फिजिकल जो किंगडम है, यानी सर ये आपका वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका होता है। और भी आपका देखें, वर्ग मतलब होता है क्लास, क्लास मतलब सर जी वर्ग होता है, ये आपका वर्ग है। सर ये आपका दिया है PHYLUM, यानी सर ये क्या दिया है, तो ये संघ है, क्या है सर, ये आपका संघ है। तो सर जी आपका किंगडम मतलब क्या बचा है, जगत, है ना, जगत। सर जी ये आपका हो रहा था, इन सबका अर्थ ये निकल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है, यानी सर 31 की बात कर लेते हैं। तो सर याद रखना है, ये कालका प्रसाद है, ये कालका प्रसाद 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य के प्रतिपादक मानते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, यानी ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो सर जी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछा गया है, यानी सर 32 नंबर दिया गया है। तो ये भानु अथैया थे, याद रखना भानु अथैया को दिया गया था। सर जी कब, तो आपके 1983 में दिया गया था इनको ये पुरस्कार, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा सत्यजीत रे जो आपके आए थे, सर सत्यजीत जो आपके रे आए थे 1992 में आए थे, कब, 1992 में। तो आप लोग 92 बात मत लगा देना, याद रखा। भानु अथैया जो आपके हैं ये ऑस्कर पुरस्कार पाए थे 1983 में। सत्यजीत रे को भी मिला है, लेकिन सर इनको मिला है 1992 में। सर गुलजार को भी मिला था 2009 में मिला था, और कार्तिक जो मिला था वो आपके और बाद में मिला था। सर जी दिया है मानवता हेतु गुल बेकिंग पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया। ये सर जी नया क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। सर जी आपके हैं गुटे थुनबर्ग, ग्रेटा थुनबर्ग जो आपके हैं, ग्रेटा थुनबर्ग है, इनको सर जी गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। बहुत नया क्वेश्चन आपका आ गया है। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्टैटिक जी की वीक है, तो सर जी आप आइए ना 11:45 में, है ना। 11:45 में जो क्लास चल रही है ना, बिल्कुल आपकी सिलेबस वाली पूरी चल रही है, इस समय टॉपिक वाइज हम आपको करा रहे हैं, है ना। पूरी लूसेंट को खत्म कर रहे हैं। लूसेंट आपकी है प्रसिद्ध लोक संगीत के जो दिया गया है, एक संगीत आपका है के हियालेउ का उद्गम किस राज्य में हुआ था। सर 34 नंबर आपका नागालैंड में हुआ है। याद रखिएगा कि हेकियालेउ उद्गम आपका है, संगीत है सर नागालैंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो सर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने की जो आपके संगठन है सर ये विश्व व्यापार है। सर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन है। अगला क्वेश्चन दिया है सर आरबीआई की स्थापना बता दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना सर जी 1 अप्रैल को हुई थी, और 1 अप्रैल तो सब में है, तो सर जी 1935 लगा दीजिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा जो आपका है कितनी पुस्तकों में विभाजित है। ये आरओ एग्जाम में पूछा गया है सर जी। आरओ एग्जाम 2025 में जो परीक्षा हुई थी, ये क्वेश्चन आपका आया था। ये 3 भागों में आपका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि देखा जाए तो भैया जो व्यक्तियों को कितने दिन का कार्य देता है, कितने दिन का रोजगार मिलता है, तो सर 100 दिन की गारंटी लेता है, यानी सही आपका हो जाएगा, ए नंबर है। रामसर सम्मेलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, यानी आपसे पूछा है आर्द्रभूमि दिवस सर जी जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। 2 फरवरी को मनाते हैं। अगर बिना ऑप्शन के जवाब दिया जाए तो भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। सर 2 फरवरी आपका आंसर राइट हो जाएगा। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। सर गोल दिया है, और गोल जो आपका है मेजर ध्यानचंद का है, बी नंबर हो जाएगा। सर आयुर्वेद दिवस किस दिन को मनाने की घोषणा की गई, यानी आप कहेंगे सर आयुर्वेद दिवस जो आपका है 23 सितंबर को मनाते हैं, याद रखना 23 सितंबर है। राष्ट्रीय अभिलेखागार 11 मार्च 2025 को अपनी कौन सी स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाई है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार सर जी यहाँ पर देखा जाए 135वीं स्थापना आपके दिवस मनाया है, ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है। सर जी आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार आईटी सेवा कंपनियों की शीर्ष स्थिति में कौन सी कंपनी है। तो सर जी जो ब्रांड फाइनेंस आपकी निकालती है, हर साल सूची निकाली जाती है, जो आईटी कंपनियां हैं उनमें से फर्स्ट नंबर में आपकी जो चल रही है वो आपकी इनमें से सर टीसीएस मत लगा देना, ना इन्फोसिस लगा देना। सर जी इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो आपका एसेंट्योर दिया है ये सर जी फर्स्ट में चल रही है, आईटी कंपनी, ऑप्शन सी देना है, अच्छा क्वेश्चन है। सर जी सरकार ने यहाँ पर जेम जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का नया सीईओ किसको नियुक्त किया है, ये करंट अफेयर आपको पढ़ाई गई है। सर ये अजय आपके हैं, अजय भादु को नियुक्त किया गया है, जो कि आपकी जेम का सर जी यानी गवर्नमेंट मार्कअप जो प्लेस आपके हैं मार्केट प्लेस के नया सीईओ है अजय भादु। सर जी मई 2025 की बात है। मई 2025 में किस वरिष्ठ वामपंथी नेता और राज्यसभा की पूर्व संसद का निधन हो गया है। यानी सर देखा जाए ये वामपंथी आपके हैं, और सर जी देखा जाए पूर्व सांसद रहे हैं, इनका निधन भी हो गया है। सर जी यहाँ पर 45 नंबर का ऑप्शन बनेगा। इनका नाम है नेपाल देव भट्टाचार्य। नाम क्या है, नेपाल देव भट्टाचार्य, इनका निधन हुआ है, सी नंबर है। कह रहा है सर जी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस ने ग्रामीण और अर्ध शहरी ऋण बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया है।
यानी सर 46 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, याद रखना, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ये साझेदारी किया है ताकि सर आपके ग्रामीण और अर्ध सहकारी ऋण बढ़ाया जा सके। सर जी ऑप्शन बी बनेगा। कह रहा है सर जी OECD ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना % लगाया है? सर जी 47 को ऑप्शन 6.4, यानी सर ये आपके आंसर हो जाएगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है FIDA यानी जो आपका महिला ग्रांड प्रिक्स सीजन 2024-25 में किसने कुल आपके 352.5 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सर 48 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये है आपके कौन है? तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा। झू जिनेर ने ये पहला स्थान हासिल किया है FIDA महिला ग्रांड प्रिक्स में। अगला है भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन सेंटर किन 2 शहरों में शुरू किया गया है? ये आपका MP है, पढ़ाया जा चुका है। 49 नंबर का सर ऑप्शन आपका नोएडा और बेंगलुरु हो जाएगा। नोएडा और बेंगलुरु में सर आपके 3nm चिप आपका निर्माण होगा, यानी इसका डिजाइन सेंटर आपके 2 शहर नोएडा और आपके बेंगलुरु में। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाते हैं 2025 में सर जी मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? तो सर जी 17 मई को मनाया गया, 17 मई हो जाएगा। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है मलिन का विलोम क्या होता है? मलिन मतलब गंदा होता है। तो सर जी आप कहेंगे विलोम पूछा है, और जब विलोम पूछा है तो सीधी बात है कि सर जी आपको आंसर डायरेक्ट बताना है, स्वच्छ हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है सर उसको क्या कहते हैं? अध्युड़ा कहते हैं। ए नंबर बनेगा। बाछे खिलना इस मोहरे का अर्थ क्या है? बाछे खिलना ये क्या होता है? बाछे खिलना इस मोहरे कर दिया है 53 नंबर में। सर जी बहुत खुश होना इसका मतलब होता है इसके। सर जी देखा जाए आप लोगों ने समझ लिया होगा। पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सर दिया है भारत का गवर्नर जनरल जो था भैया वायसराय बन गया था, जो कि आपने बिल्कुल सही सुना है। सर जी भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, यही आपकी गलत हो गया। यानी सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? यानी सर दूसरे की अगर बात कर लेते हैं कि सर भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा नंबर दिया है तो आप कहेंगे सिमुक था। सिमुक यानी सर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इबादत खाना सर अकबर को जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इबादत खाना अकबर हो जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली कार्यकर्ता अधिकारी जो था सर जी इनमें से कौन होता था? यानी मौर्य समय में जो सर जी आपके राजस्व को वसूली करता था सर वो आपकी कौन करता था? ये आपको देना है। सर जवाब है लगभग आ गया है। सर ये आपके थे कौन? समाहर्ता। यानी मौर्य प्रशासन में जो राजस्व वसूली करते थे, टैक्स की वसूली करते थे सर वो कौन करता था? समाहर्ता, यानी ए नंबर हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गोरी का सेनापति था? यानी सर ये बात क्या है? मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी सही जवाब आपका डी के साथ राइट हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। वेद समाज की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी? बताइएगा। कह रहे सर वेद समाज की जो स्थापना है 6 नंबर में वो आपकी जो हुई थी वो आपकी मद्रास में हुई थी। इसको नोट कर लेना है। यानी वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यानी जो आपका वेद समाज है ना ये ब्रह्म समाज से सजी बहुत ही ज्यादा प्रेरित था और इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। कब? 1864 में सजी कहां पर है? मद्रास में हुई थी। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक का निवास जो स्थान रहा था वो क्या रहा था? यानी लगभग देखा जाए इन्होंने 2 साल तक अपने जो काटे वो सजी लाल किला में काटे थे। कितने? लाल किला में काटे थे। नोट करना है, गलती नहीं करना है। सही जवाब आपका डी के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो दिया गया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समापन है वो निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात हुआ था? साथ याद रखना है ये श्रीरंगपट्टनम का नाम आपने सुना होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसके बाद सजी यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हो गया? सजी समापन हो गया था, याद रखना है। तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा। वांडी वास लगाना क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच आपका ये था, है ना। अगला देखो दिया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद है कि जब स्वतंत्र हुआ था यानी सर उस समय देखा जाए तो जेबी कृपलानी थे, आपको पढ़ाया गया था। सर जेबी कृपलानी कहां पर लिखा है? जेबी कृपलानी आपका लिखा है डी में। तो आपका आंसर क्या होगा? सर डी नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी हो जाएगा। क्या इतना तक सही है? सर अगला दिया गया है यहाँ सर जी दिया गया है किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? यानी किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध? सर जी ये सिपाही विद्रोह था। कौन है? सिपाही विद्रोह। यानी 1857 की जो क्रांति है मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसी को कहते हैं प्रथम युद्ध। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के हिस्सा है? देखो भैया लेब्राडोर और आपकी क्या है? भूमध्य सागर। यानी आपको मालूम है अटलांटिक महासागर में यहाँ पर आपको मिलता है। इसका मतलब है सर जी कहाँ का हिस्सा है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यानी सर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, छाप लीजिएगा। सर जी दिया है सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहते हैं? यानी सामान्य रूप से कम श्रम यानी मेहनत ज्यादा न लगे और पूंजी के साथ सर जी बड़े बड़े खेतों में जो कृषि होती है ना उसको हम लोग कहते हैं विस्तृत खेती। क्या कहते हैं? इसको विस्तृत खेती कहते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। संकर खेती या हाइब्रिड खेती तो आप जानते हो कि सर जी
आपके संकर बीज है ना, इनका उपयोग करते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो इसका विस्तृत खेती हो जाएगा, जैसे लोग धान वगैरह करते हैं ना। अगर आप पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सर ये पूर्वी घाट कहाँ है, सर ये पूर्वी घाट आपका है, और इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। सर ये आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा, क्योंकि कंचनजंगा तो आपकी है ही नहीं है। खासी आपकी कहाँ पर है, तो आपकी मेघालय में है। अगला दिया है किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यानी ऐसी सजी चट्टान बनाना है जिसमें तापमान बहुत ज्यादा हो और सर जी यहाँ पर आपकी अवस्था भी कैसी हो, गलित अवस्था हो, यानी सर ये देखा जाए अग्नि चट्टान होता है। अग्नि चट्टान याद रखिए इसके निर्माण में गलित अवस्था होती है और अति उच्च तापमान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तब ये बाहर निकल के आते हैं और एक ठोस के रूप में होते हैं जिसमें रवे जैसे आपके होते हैं। सर ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, यानी उच्च अक्षांश जो आपका है 50 से 70 वाला में शानदार शंकुआरी वन पाए जाते हैं, इन्हें भी कहा जाता है। यानी जब आप ग्लोब में जाते हो और भैया 70 वाले से आप लोग 50 के बीच में जब जाओगे तो वहां पर आपको शंकुधारी वन मिलेंगे। सर ये जो शंकुधारी वन मिलते हैं ना, इनको सर जी देखा जाए तो हम लोग कहेंगे सर टैगा वन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टैगा वन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टैगा वन। सर जी दिया गया है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्या दिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। उच्च न्यायालय सर जी यानी हाईकोर्ट है, और सर जी हाईकोर्ट है तो आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या की जाएगी। सर राष्ट्रपति कहाँ पर लिखा है भाई, राष्ट्रपति तो डी नंबर पे लिखा है, काहे जल्दीबाजी में गलती हो रही है। सर जी राष्ट्रपति कहाँ लिखा है, तो राष्ट्रपति लिखा है आपकी कहाँ पर, डी नंबर है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर जी याद रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपकी 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में सर जी आपने गलत बताया है। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया गया है, ये दिया गया है ना, ये देखो दिया गया है, आपसे दिया गया है 12 नंबर, और आपसे कह रहा है सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है। लो भैया अब आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, चलो बताइए, एक बार कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं और जिन लोगों ने ये कहा है कि सही गलत है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सही इसका आंसर आपका है क्या। चलो क्या कहेंगे, चलो हम आपके ऑप्शन को यहाँ से हटाते हैं। सजी संकर खेती आपकी होती नहीं है, क्योंकि जब संकर खेती करते हैं, यानी जब संकर खेती करते हैं तो इसमें उच्च पैदावार की किस्म की बीज होना चाहिए, तब आपको पैसा की जरूरत होती है, उसमें पानी की भी आवश्यकता होती है। सर जी इसको तो आप हटा ही देंगे। सर पूंजीवाद खेती कोई मतलब नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपसे कम श्रम पूछा है, सर इसको आप हटा देंगे। सर गहन खेती, गहन खेती मतलब एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जब खेती क्या हो, बिल्कुल वो जो खेत करते हैं ना बिल्कुल पास पास होती है, यानी ऐसी गहन खेती। लेकिन विस्तृत मतलब आपका ये हो गया कि जब हम भू क्षेत्र में, काफी क्षेत्र में, आप अमेरिका चले जाइए, आप जब जाओगे तो वहां पर जब लंबी लंबी खेती करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक ही प्रकार की फसलें, जैसे अपने भारत में जाइए, आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, आप चले जाइए हरियाणा में, आप चले जाइए आप लोग यूपी के पश्चिमी जिले में, जहां पर धान की खेती होती है, जिसमें एक बार बो देते हैं और बोने के बाद पूरे 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी सर इसमें क्या स्टार्टिंग में कोई पैसा भी नहीं लगा, थोड़ा सा पैसा लगा था और पैसा लगने के बाद काम भी खत्म हो। सर जी क्वेश्चन को देखो कहा क्या है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखोगे भैया क्वेश्चन क्या रहा है, ऑप्शन को हटाते हुए चलो ना। क्लियर है, क्लियर है। यानी सर जी यहाँ पर जो आपका है, ये जो आपका गहन में, अगर मान लो अगर आपको गहन लगाना है तो सर जी गहन में आपको लगाना है कि आप बिल्कुल पास पास लगाओगे, और पास पास लगाओगे पैसा भी ज्यादा लगेगा, और जब पैसा ज्यादा लगेगा तो सर जी आपको ऑप्शन कहाँ जा रहा है, बी नंबर, ये आपको तो होगा नहीं, ये विस्तृत खेती में आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये पूछ रहा था, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके यहाँ पर आपके 17 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। यानी शोषण का विरुद्ध दिया है तो आपका आंसर होगा क्या। चलो आप अर्थ को नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यानी कि आपको सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा बोलना है, समझना है। नहीं समझ में आया तो बोलिए सर जी कि नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलिए सर जी समझ में नहीं आया, उसको बताइए, समझाइए। लेकिन सर जी आप कहोगे सर ने आपने गलत बताया, तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप पूछने के तरीकों को नहीं बोलते हैं। ये कहिए सर जी हमको समझाइए, कैसे समझाना है वो हमको हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलो सर जी दिया है शोषण का विरुद्ध अधिकार है, शोषण आपका कितने में होगा, तो आपकी सर 23 और 24 है, यानी सर ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों में बना था। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल है सर वो 2 सदनों में आपको बना था, यानी सर ये आपका है कौन, तो ये सर जी दिया गया है कौन, 1919। आपको याद होगा कि सर 1919 में आपके राज्यों में क्या हो गया था, राज्यों में क्या हुआ था, यहाँ पर राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था भी आ गई थी। यानी सर देखा जाए तो आपका आंसर स्टार्टिंग कहां से होती है, 1919 से आपकी होती है, ठीक है सर। अगला पॉइंट दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखना है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात कह रहा है, और राज्य लोक सेवा राज्यों से है, और जब राज्यों से दिया है तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर में देना है। तो भारत के सर जी राष्ट्रपति ही हटाएंगे, यानी हटाने की जब बात किया है तो सर भारत के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन सर जी जब शपथ की बात होती है तब आपका जवाब गलत अलग हो जाता है। तो सर ये राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति
राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर ही राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? हमने कहा सर जब नियुक्ति की बात होती है, नियुक्ति की बात होती है तो राज्यपाल कर देता है। कौन है? राज्यपाल। लेकिन सर जी राज्यपाल की इतनी औकात नहीं है कि इसको हटा दे, है ना। नियुक्ति तो कर देगा लेकिन राज्यपाल के अंदर इतनी क्षमता, इतनी पावर नहीं दी गई है कि सर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सके। सर हटाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति ही करेंगे, याद रखना है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 106 है, इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी सर याद रखना है 20 नंबर हमने आपको बताया था कि सर दोनों सदनों का है, यानी संसद का वेतन खुद संसद लोग ही करते हैं। यानी सर जो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसद का मतलब संसद ही होता है, याद रखना है। ठीक है, चलो व्यापक कृषि वही होता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा था ना उसका मतलब व्यापक कृषि भी वही होता है, उसी का मतलब भी होता है। सर जी आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसका नाम है प्रथमा, इस बैंक का मुख्यालय किस राज्य में है। सर 21 की बात करते हैं तो ये आपका दिया भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाम क्या है? प्रथमा, याद रखना है, गलती नहीं होना है। सर ये आपका उत्तर प्रदेश में आपका है, यानी इसका मुख्यालय जो आपके सर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। कहां पर सर जी? हमने तो सुना नहीं है, ये मुरादाबाद तो नाम सुना है, मुरादाबाद आपने नाम सुना है, मुरादाबाद में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो भारत में जो कृषि आयकर लगाते हैं सर याद रखना है राज्य सरकार, यानी कृषि पर आयकर लगाएंगे राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 निम्नलिखित गतिविधियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी आपसे पूछा है द्वितीय क्षेत्र के बारे में, और द्वितीय क्षेत्र में सर जी कौन आएगा इसमें? तो देखो भैया चाय का बागान है, बैंकिंग है, फार्म उपकरण, विनिर्माण है। विनिर्माण हमने बताया था ना, विनिर्माण, यानी विनिर्माण जो आता है वो सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, याद रखना है। बैंकिंग यानी सेवा क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र आपके तृतीय क्षेत्र में, चाय और बागान है सर जी आपके फर्स्ट में आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में सर जो जानते हैं वो जानते किसको है? तो 24 नंबर का जो सर ऑप्शन होगा ना, 24 का जो ऑप्शन होगा ना, ये लॉन्ग पिंग युआन है। यानी सर इनका नाम है प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआन, यानी सर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्हें हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। सर 25 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा कि सर जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू की गई थी। ऑप्शन सर जी आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉकेट जो आपका है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, ऑप्शन सी बनेगा। समुद्री जल में ध्वनि की जो चाल होती है, समुद्र के जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी सर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आपकी चाल पूछता है यानी वाई पर कितनी होती है, तो आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड आपकी होती है, जो कि आपने रटा होगा अच्छे तरीके से। अगला है फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है। सर फास्फोरस यानी पी हो गया, फास्फोरस यानी सर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, डी नंबर है। जीवाणु किस जगत के एकमात्र सदस्य, यानी जीवाणुओं को हम लोग किसमें रखते हैं? जीवाणुओं को बोलते हैं मोनेरा। ये संघ का है, मोनेरा संघ का है। सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनको मोनेरा संघ कहा जाता है, याद रखना है, मोनेरा, ठीक है ना, जो जीवाणु आपके होते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। क्या होता है? टोकोफेराल, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का होता है स्कर्विक अम्ल, विटामिन डी का होता है कैल्सिफेराल, विटामिन के का होता है फ्लेक्योनोन। ठीक है, आइएगा, कह रहा है सर जी कि अल्लाह मेर वल्ली को नृत्य शैली के शास्त्रीय नृत्याना के रूप में पहचाना जाता है। यानी सर 31 नंबर में जो आपसे दिया है ये भारतनाट्यम है, यानी जो आपके अलार मेल वल्ली हैं सर जी ये भारतनाट्यम से जुड़े हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। यानी सर 32 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा कि सर गीतांजलि जो साहित्य पुरस्कार है इसकी स्थापना सर जी 2012 में की गई थी। अब आप लोग ये मत समझिएगा कि सर ये गीतांजलि वो वाली रचना है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। एक पुरस्कार का नाम ही है गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। ये किस सहयोग से? तो सर जी फ्रांस के सहयोग से 2012 से सर जी इसकी स्टार्टिंग हुई थी, याद रखना है। और ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हीं की कविताओं के संग्रह के ही रूप में आपका है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। आपको याद होगा कि सर अरुणाचल प्रदेश में अंबुबाची नहीं है सर जी, फिर आपका है कौन है? तो आपका ये सोलंग जो आपका महोत्सव है ये सर आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अंबुबाची को यहाँ पर असम है, कह रटा मारे हो, रटा नहीं माना, अंबुबाची आप सब में है, ठीक है। अगला देखो दिया है संगीतकार भजन सोपोरी घराने के संतूर वादक हैं। यानी सर बात किया है किसकी, नाम किया है किसका, तो नाम है सर जी भजन सोपोरी। और भजन सोपोरी सर जी आपके जुड़े हैं ये आपके सूफियाना से, किससे जुड़े हैं, यानी जो आपके संतूर वादक है और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भजन सोपारी 2022 में निधन भी हो गया है। यानी सर जो भजन सोपारी है ना इनका 2022 में सर जी क्या हो चुका है, ये निधन हो गया है। और ये सूफिया घराने से संबंधित है, संतूर वादक आपके रहे हैं। अगला दिया है वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या होता है। हमने आपको पढ़ाया था ना, हमने आपको बताया था ना
सर जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों कराते हैं? तो सर जी इतने समय ना सब रात में भूखे हो जाते हैं, और रात में भूखे हो जाते हैं तो हमको थोड़ा सी स्पीड के साथ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। सर जी देखो ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया सर जी। ट्रिपल पी मतलब आपका हो गया क्या सर, वैश्वीकरण के संदर्भ में जब हमने कहा है तो सर जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यानी सर परचेजिंग पावर पैरिटी। ये जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, या पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी को नींद नहीं आ रही है, हमको नींद इतनी जल्दी नहीं आती है, एक प्रकार से आप लोग पढ़ लिए होगा, रिवीजन भी आपका है। मांडवी सागर तट में स्थित है, यानी मांडवी जो है वो सागर तट पर है सर, 36 नंबर में याद रखिए, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात। इसका हो जाएगा कि मांडवी सागर तट जो मिलेगा वो गुजरात में जो कच्छ जिला है सर वहां पर पड़ता है, याद रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी, क्या दिया है, अरे भूख तो हमको भी लगी है भाई, है ना, भूख तो हमको लगी है वैसे भी, और आपको भी मालूम है समय 10 बजे के बाद आप लोग सो जाते हो, ऐसे बिल्कुल टाइम अलार्म होता लगा होता है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के लिए किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यानी जब भी आपसे पूछे कि यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन पुरस्कार, पद्म विभूषण यानी दूसरे नंबर का पुरस्कार है, 2016 में दिया गया था सर। यामिनी कृष्णमूर्ति एक ऐसी आपकी नृत्यांगना है जो 2 पुरस्कार मिले, दो क्षेत्रों में काम करती है, यानी सर भारतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्य कर लेती है, याद रखिए। भारतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है सर। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी सर ये 8 मार्च को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्लियर है सर जी। अगला दिया गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बिल्कुल आसान है सर, ये सुकमान सेन थे, यानी ये नंबर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आप बताइएगा। जो हम आपको डेली क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, दिमाग में बैठा देते हैं, दिमाग में चिपका देते हैं, वो सर जी आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर आदेश बिल्कुल सही है। हमने कहा सर पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, यानी सर 40 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, बांग्लादेश हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश भारत के सामने एक रेखा जाती है जिसे शून्य रेखा कहते हैं। सर अगला दिया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सर जी FY 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? सर 41 नंबर की बात कर लेते हैं। इस बजट का नाम है, याद रखिए यहाँ पर 205,017.29 इतना बजट आपका रखा है। ये सर जी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है स्टुअर्ट रिचर्ड, क्या दिया है, स्टुअर्ट रिचर्ड यंग किस देश के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? सर जी बताना है आपका आंसर क्या है। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन थे इसलिए भी पढ़ाया है, ये भी बात सही है कि आज के क्वेश्चन भी थे वो नॉर्मल थे इसलिए पढ़ाया है। अब भैया करंट अफेयर की इनका नॉर्मल नहीं बताइएगा। स्टुअर्ट रिचर्ड यंग किस देश के 8वें प्रधानमंत्री हैं? यानी सर 42 की बात करते हैं तो ये आपकी टोबैगो, आपको बताया गया था पुरस्कार भी मोदी जी दिया गया था, तो सर ये ऑप्शन भी हो जाएगा त्रिगदाद और टोबैगो, यानी जो आपके ये हैं आपके बी नंबर हो जाएगा। खेलिए आयु नहीं खेलिए, अल्लाह तुम्हारा ही रहा नहीं मारे, खेलिए किसके साथ खेलते हो? अकेले अकेले खेल लेती हो? हाँ, भगवान हैं? दिन आया था नीचे हाँ। तो उनके साथ खेला था। जब भगवान दिन आए थे तो उनके साथ खेल रहे थे। चलो अच्छा थोड़ा पढ़ा लें फिर खेलते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 43 आपसे कह रहा है, स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी सर 43 नंबर की बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह है। यानी सर याद रखना है, स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सर जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ उनका नाम क्या है? तो सर यहाँ पर देखा जाए 44 नंबर है, 44 का ऑप्शन देवेंद्र प्रधान है, जिनका सर जी हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ, से हो जाएगा। क्रिकेट में सर ये कह रहा है किस क्रिकेट टीम ने लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 45 नंबर दिया है, जवाब हो जाएगा सर ये CSK है। यानी CSK ने सर जी एक पुस्तक लॉन्च किया है जिसका नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह है, सुक्खू जो आपके हैं, इन्होंने भैया एक बजट किया है, और ये बजट जो आपका इन्होंने कितना किया है भाई, वहां का तो सुन लिया, अब आपको हिमाचल प्रदेश में सर जी 58,514 करोड़, इसका ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपको दिया है 47, 2025 एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का विजेता इनमें से कौन बना है? सिर्फ 47 नंबर दिया है। नाम इनका जो आपका है ना, उनका नाम है बारदिया दानेश्वर। क्या नाम है? बारदिया दानेश्वर हैं, जिनको 2025 में एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में ओपन वर्ग का खिताब जीता है, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों के श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, है ना, वाकई कौन बने हैं? यानी हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो आपके 48 में वो आपके हैं कौन? सर ये जो हरमनप्रीत हैं और आपके सविता पुनिया हैं। सर जी आपका जो आंसर है आपका हरमनप्रीत सिंह और आपकी सविता पुनिया, ये याद रखना है, ये हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला है, प्रवीण डायनेमिक्स ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक TATV किस नाम से लॉन्च किया है? 49 का ऑप्शन हो जाएगा वीर नाम से, ऑप्शन आपका डी बनेगा।
कह रहा है सर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2025 कब मनाया गया है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका एमपी पॉइंट है, बन सकता है, याद रखना 18 मार्च को मनाया गया है, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के बाद का समय जब पूछा जाए तो बस याद रखना सर ये आपका अपराह्न होता है, यानी सर जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला है समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ का बोध बताना है, इस लोकोक्ति का अर्थ देना है, यानी सर देखा जाए समय के अनुसार, यानी जैसी बहे बयार पीठत तत्दैसी तीजे, यानी सर ये यहाँ पर 53 नंबर में कि समय के अनुसार काम करना है, जैसी बहे बयार है ना, पीठत तत् तैसी दीजिए, यानी जैसा आपका समय है वैसे आपको करना है। अगला है सही वर्तनी सष्टम होता है या सष्टम होता है, सर यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर में, तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा षष्ठ, ये होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आचार्य हज़ारे द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन आपका है? यानी आचार्य हज़ारे द्विवेदी लिखते हैं अशोक के फूल, यानी सर इनका ये निबंध है, अशोक का फूल क्या है? इनका निबंध है। आपसे कह रहा है गरल शब्द का विलोम नहीं है, देखो नहीं शब्द को हमने ध्यान नहीं दिया और आप लोगों में कुछ लोगों ने ध्यान दिया। सर जी यहाँ पर देखो गरल का विलोम नहीं है, ये पूछा गया है ना 51 नंबर में। इसका मतलब गरल का विलोम सर जी यहाँ पर शरबत भी है, सुधा भी है, जल भी है, लेकिन रस नहीं होता है। ठीक है, याद रखना 51 का ऑप्शन जो आपका है वो गरल का विलोम सर जी सुधा होता है, सर जी जल होता है, शरबत होता है, सर जी रस नहीं होता है। इसका आंसर आपका सी बनेगा, रस आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन कह रहे प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ये भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? चलिए पेन थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो सर जी यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया था कि जो आपका लोथल है ना, जो आपका लोथल है ये जो आपका है किस राज्य में है? चलिए सर जी बताइएगा सुपरफास्ट तरीके से कि सर जो लोथल पड़ता है ना, ये पड़ता है आपकी गुजरात में, यानी सर ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, गुजरात में आपको पड़ता है, याद रखना है। ठीक है ना सर, ये अगला पॉइंट की बात करते हैं। सातवाहन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था, और ये जो सातवाहन था ना, ये शक्तिशाली जो कहाँ का था? दक्षिण भाग का था। कहाँ का था सर? ये दक्षिण भारत का था। तो सर जी याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम पूछा गया है, यानी जो आपके यूरोपीय व्यापारी थे है ना, वो जो आए थे वो किस क्रम में आए थे? यह हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले सर जी पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आपके डच आए थे, फिर आपके अंग्रेज आए थे, फिर आपके डेन वाले आए थे, फिर आपकी फ्रांसीसी आए थे। यानी सर जितना दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपका पहले ही ऑप्शन क्या होगा सर? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए राधे कृष्णा। सर क्वेश्चन दिया है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था? जवाब देना है सर, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा गया है। तो सर मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन देंगे? आप लोग जवाब देंगे सर ये बृहद्रथ है। कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, है ना। और आपको याद होगा बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग थे, और उसकी हत्या करके इसने अपनी गद्दी बना लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सल्तनत काल जो कि 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? आपको याद बताया गया, आपको पढ़ाया था ना, गुल खिला तो सैया ला दो, या गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, कई ट्रिक आपको बताया था, है ना। तो हमने कहा सर जी गुलाब खिले, है ना, गुल ना खिलाएं, गुलाब खिला दें। सर जी गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, सूंघ लो महक। ठीक है सर जी, यहाँ पर आपको कई प्रकार से हमने ट्रिक बताया भी है, गुलू खिले तो सैया ला दो। सर यहाँ पर गुलाम वंश आपका है, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, और आपका लास्ट में आ गया कौन? तो यहाँ पर मुगल वाला आ गया। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके कितने वंश आपके हो जाते हैं? एक सर जी लोधी वंश होगा, है ना, गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, और अगर हम बोलेंगे गुल खिला तो सैया ला दो, ज्यादा बेस्ट होता है, वो ट्रिक ज्यादा बेस्ट है ना, गुल खिला तो सैया ला दो, है ना, तो उसमें लोधी वंश आ जाता है। तो सर ये 5 वंश आपके हैं, याद रखना, इसका ऑप्शन से हो जाएगा 5 वंश, यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लास्ट में जो आते हैं वो मुगल साम्राज्य होते हैं। मुगल साम्राज्य को हम लोग दिल्ली सल्तनत काल में ऐड नहीं करते हैं, याद रखना है। ठीक है ना सर। अगला देखो दिया गया है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है ना, बिल्कुल सही है। हमने कहा सर 1876 में कह सकते हैं कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये आपकी किया था किसने? तो सर ये नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और साथ में इनके थे आनंद मोहन बोस। तो याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन जो बोस हैं। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दें क्या? थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दें तो याद रखना है कि आपके 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कहाँ पर किया था? आपसे स्थान पूछ लिया सर, कहाँ पर किया था? कलकत्ता में किया था। कहाँ पर सर किया था? तो आपकी कलकत्ता में किया था, याद रखें, कलकत्ता में इन्होंने किया था, याद रखना है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस अधिवेशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू किया, है ना, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। यानी सर 7 नंबर में आपसे कह रहा है जो आपकी सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है ना, तो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए एक एक्ट भी आया था। और सर ये आपका जो 1853 का चार्टर एक्ट था, यानी पहले ऑप्शन हो जाएगा कि सर 1853 का जो चार्टर एक्ट था
और इसमें देखा जाए सरकारी नियुक्तियों में प्रतियोगी परीक्षा का जो नियोजन था, आयोजन था, उसके लिए यहाँ पर परीक्षा सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो सर ये आपका 1853 वाला आपका एक्ट है। अगला देखो दिया गया है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की जो आपका है, इसमें किसकी हत्या हुई थी? सर चौथा जो आपका एंग्लो युद्ध हुआ था, मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। सर जी यहाँ पर देखा जाए 1799 में, है ना, ये जो आपका लास्ट आपका हुआ था, ये 1799 में आपका हुआ था और इस युद्ध में सर जी टीपू सुल्तान मारे गए थे, है ना। तो ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोकप्रिय गीत आपका बन गया था? यानी पहले तो गाया गया था, लेकिन लोकप्रिय जो आपका बन गया था सर, ये कब बना था? तो जो स्वदेशी आंदोलन आया था, है ना, स्वदेशी आंदोलन जो आपका सर जी है ना, उसमें आपका देखा जाए जब 1905 स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है और इस आंदोलन में विदेशी सामानों को बहिष्कार किया जाता है। जब बंगाल विभाजन हो गया था 1905, है ना, तो उस समय ये बड़ा पॉपुलर हो गया था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? यानी सर 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी जो किया था ना सर, ये आपकी ह्यूरोज है। आपको याद होगा कि ह्यूरोज ने झांसी की रानी को कहा था एकमात्र ये मर्द है ना, महिलाओं में। यानी तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी ह्यूरोज ने ही कहा था और ह्यूरोज ने इस किले को घेराबंदी किया था। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो समयावधि होती है वो कितनी होती है? 11 नंबर आपको देना है। यानी अगर एक पूर्णिमा आज है तो भैया दूसरी पूर्णिमा जो होगी तो 1 महीना होता है, लेकिन 1 महीना नहीं होता है, वो आपके 29 दिन का होता है। कितना होता है? 29 दिन का होता है, यानी 29.5 ये कह सकते हैं। तो सर जी याद रखना है, इसका जो आपका बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा वो 29.5 है ना। 29.5 इसका मतलब देखो दिया है। अब देखो ए नंबर नहीं लगाना है, हमने कहा आपको एग्जैक्ट पॉइंट आपको बता दिया 29.5, यानी 29 दिन से थोड़ी अधिक जब दिया है, तो जब दिया है तो ऑप्शन लगाइए ना बी नंबर, है ना। देखो 29 हमने लगाया, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा अधिक 29.5 है, और जब ऑप्शन में दे दिया है थोड़ा अधिक, यानी ऑप्शन क्या दोगे? आप भी दोगे ना, क्योंकि 29.5 है, 29.5 यानी थोड़ी से अधिक है और 30 से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन आप बी नंबर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है ना सर। यानी जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून की घटना भी कहा जाता है। याद रखिए ब्लू मून घटना क्या होती है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है उसको ब्लू मून घटना कहा जाता है। कौन सा जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो याद रखना है एक नहर है आपकी, पनामा नहर है। कौन नहर है सर? ये पनामा नहर है, जो कि देखा जाए तो आपके अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है, जो आपकी पनामा नहर है, याद रखना है। अब आप कहोगे सर ये सुएज नहर, तो रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि सुएज नहर क्या करती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या करती है सर? जो लाल सागर है और सजी आपका भूमध्य सागर है, क्या है? भूमध्य सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ने का जो कार्य करती है वो सजी आपकी सुएज नहर करती है। ठीक है ना। कील नहर आपको मालूम है? कील नहर ये उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से, ये पूछेगा इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। उत्तरी जो आपका सागर है ना, उत्तरी सागर, और सजी आपका जो बाल्टिक सागर है, कौन है? बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का जो कार्य करती है वो सर कील करती है। ठीक है। बाकी ये जो आपकी है झीलों से रिलेटेड है, आपकी जो ईडी झील है और ओंटारियो झील है, उनको जोड़ने का कार्य करती है वोल्गा डॉन नहर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा होती है? सर 13 नंबर आपको मालूम है, बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बार बताया है सर, ये सबसे पहले बारिश होती है आपकी केरल में। ये जो मानसून आपका उड़ता है कुल मिलाकर इस प्रकार से पड़ता है, लेकिन ये सबसे पास में आ जाता है। लेकिन ये शाखा जो आपकी होती है इस प्रकार से, और ये आपकी शाखा होती है अंडमान निकोबार की। तो इसके पास जब हम रेखा बनाएंगे तो आपको केरल सबसे पास आ जाएगा। ठीक है ना सर। अगला है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग जो आपका होता है वो कितना होता है? यानी किसी भी रॉकेट को अगर आप प्रक्षेपित करना है तो उसकी स्पीड होना कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में उसकी जो चाल है 11.2 किलोमीटर होती है। अब समझिएगा कितनी स्पीड होगी। यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की चाल होती है, और अगर इतनी चाल होगी तभी तो ये अंतरिक्ष में जा पाएगा, नहीं तो भैया एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये रुक जाएंगे। यानी ग्रेविटी जहां पर आपकी क्या होती है, ना ऊपर के लिए ना नीचे की, तो रुक जाएगी। इसलिए इतनी होनी आवश्यक है, अगर इतनी नहीं होती है तो बीच में जैसे जाएगा वो लटक जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का प्रमुख बागान फसल है? यानी सर कॉफी के बागान फसल पूछा गया है, और कॉफी के अगर बागान प्लस पूछा है तो कॉफी आपको कहाँ मिलेगा सर? कहाँ मिल सकती है? हमें लगता है कि आप लोग जान गए होंगे। यानी आप कहें कॉफी भारत में होती कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कॉफी आपकी कर्नाटक में होती है, और कर्नाटक में होती है तो सर ये ऑप्शन आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटक आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है सर। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि किस भारतीय संविधान, है ना, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? हमने एक बात आपको बताया था, हमने बताया था सर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। यानी जब सचिन ने छक्का मारा, है ना, जब सचिन ने छक्का मारा, यानी एक गेंद में छक्का मार लिया, और जब एक गेंद में छक्का मार दिया यानी कहा अरे सर जी अब तो उम्र जल्दी कर देना चाहिए। यानी सर 61वां संविधान संशोधन है। यानी सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से आपका जुड़ा हुआ है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जो आपका जुड़ा है ना,
सर ये आपका है भाग आपका जो आपका 4 है, यानी भाग 4 जो आपका है ना वो नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यानी सर ये ऑप्शन जो आपका बनेगा ना वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा गया है, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग जानते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया है। और ये 36 से 51 तक आपकी होते हैं, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में सर इनका क्या है स्थान आपका याद रखना है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितनी आरक्षित की गई हैं। यानी लोकसभा में अगर अनुसूचित सीटें आपसे पूछ लेता है ना तो आपको याद रखना है कि सीटों की जो संख्या है सर है वो आपकी है कितनी। देखिए 18 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, जो आपकी सीटें हैं वो आपकी 84 सीटें हैं, याद रखना है। अनुसूचित जनजाति की सीटें अगर आपसे पूछे, यानी एसटी की अगर सीटें पूछे, एसटी की सीटें कितनी हैं तो आपकी 47 सीटें हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है ना। 19 नंबर आ गया ना। आपको ये क्वेश्चन आया था और एग्जाम में, याद है किसी को नहीं याद है? याद है, याद होगा, पक्का याद होगा। सर राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन होता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति कितने वर्षों में आपकी वित्त आयोग का गठन करते हैं, तो याद रखना है हर 5 वर्ष की समाप्ति, यानी जैसी सरकार बनती है और जैसी सरकार बनती है तो भैया यहाँ पर वित्त आयोग का गठन हो जाता है। तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग आपका बनता है। अरविंद पनगाड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव में कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण यहाँ पर दिया गया था। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1935 है, तो सर 1935 में संविधान का प्रमुख जो आपका स्रोत है, और इसमें देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों को बंटवारा किया गया था, तो इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया था। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी आपकी हुई थी, है ना। और इसके तहत देखा जाए तो आपके 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की थी। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपको मालूम है कि कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जिनमें बड़े बाउंडेशन थे, लेकिन बाउंडेशन को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और कम कर दिया गया उसके साथ भारतीय उद्योग में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। और एक क्वेश्चन आपको बताया गया, बिल्कुल रट्टा मार लेना, औद्योगिक नीति जो आपकी थी, है ना, कौन, 1991 वाली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो आपको कई बार पढ़ाया गया है कि सर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, है ना, उनके कार्यकाल के दौरान ये घटना आपकी घटित हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 3 शब्द आपके होते हैं। उदारीकरण मतलब उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण नीति लाई गई थी। निजीकरण में उद्योगपति के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण लाया गया। वैश्वीकरण में सर जी क्या था, तो आपके आयात के निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति लाई गई। ये 3 आपके पॉइंट याद रखना है। हरित क्रांति का जो प्रभाव है सर्वाधिक किस फसल के उत्पादन पर दिखाई पड़ा था, तो आप कहेंगे सर गेहूं के लिए दिखाई पड़ा था। ये नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में 3 घरेलू व्यवसाय व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक आपके हैं। यानी कि भारत में 3 घरेलू व्यवस्थित रूप से जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनमें से देखा जाए 23 नंबर में जो सर जी भारतीय स्टेट बैंक आपका है। यानी सर जो आपका भारतीय स्टेट बैंक आपका है ना, और सर एक आपका आईसीआई बैंक है, यानी आपको कॉमा करके नहीं दे रहे हैं। एक तो आपका सर जी भारतीय स्टेट बैंक, यानी सर ये आपका हो गया, और इसके बाद एक आपका होता है कौन, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, वो आपका हो जाएगा, और एक आपका एचडीएफसी आपका हो जाता है। सर ये 3 आपके प्रमुख बैंक हैं जो कि घरेलू महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में आपके बनाए गए हैं। तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा विनियमित होता है। यानी जो आपका सिडबी है ना, जो सर सिडबी है ये आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई यानी सर यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आपका दिया गया है। यानी आपका जो आंसर है 24 नंबर में सर सिडबी जो विनियमित होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है, याद रखना है। यानी जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। और आपको याद होगा कि सर ये जो आपका सिडबी है इसकी स्थापना 1990 में आपकी की गई थी, और लखनऊ में आपका इसका हेडक्वार्टर है, यानी लखनऊ में आपकी इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में आपकी हुई थी 1990 के समय। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म है जो आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना पर आपकी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस पर आपकी थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आपकी थी। सर यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर दिया गया है, और 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था। सर यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल थी, और गाडगिल आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी, चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी थी। सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी चौथी यहाँ पर दी गई चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना था, है ना, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना था। कि दोस्तों आपके कह सकते हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी इसमें राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य था। तो सर जी क्या ये भी आपका गड़बड़ है, हमको लग रहा है कि इसमें ये भी गड़बड़ है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी गड़बड़ हो रहा है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल आपकी नहीं थी, चौथी आपकी थी, जो गाडगिल थी वो आपकी चौथी भी थी। तो भैया इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना तो फिर आपको भैया यहाँ पर लगाना पड़ेगा ए और बी, है ना।
क्या लगाने का पड़ेगा, ए और बी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग बोले हैं ना गरीबी हटाओ का नारा जो आपका था। अब देखो हम इसको सही कैसे करें, हम सही कैसे करें थोड़ा समझिएगा, क्योंकि बुक में भी गलती नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन हम इसको गलत क्या करें सही क्या करें समझने का प्रयास करो हम क्या समझाने वाले बात है। हमने कहा सर चौथी पंचवर्षीय योजना कह रहा है गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया था, यानी गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य आपसे कह रहा है कि गरीबी को कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर एक शब्द होता है गरीबी का जो नारा दिया गया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कहीं ना कहीं हिसाब से देखा जाए तो ये जो लक्ष्य दिया गया है लक्ष्य के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपका ज्यादा बेस्ट नहीं बन रहा है, तो ए और बी आपका दोनों आपका हम कर देंगे। ठीक है, ए और बी दोनों आपको कर देंगे, बाकी इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं है ना। और तीसरी को गॉडगिल नहीं कहते भाई, तीसरी को गॉडगिल नहीं कहते हैं। देखो तीसरी को गॉडगिल नहीं कहते हैं। देखो आप आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पहली जो आपकी थी हेरोल्ड मॉडल था, यानी रॉड आपकी सिंगल पे होती है। दूसरी पीसी मोहल्लॉबिस हमने कहा था कोई चीज पीसोगे दोनों हाथ से पीसोगे। सर तीसरी वाली हमने कहा था हम आपको एक शब्द बना रहे हैं सुखम और दुखम, यानी जॉन और सैंडी, यानी 3 अक्षर से ही ये सुख हो गए, 3 अक्षर में आपके दुख हो गए। जॉन और सैंडी जो आपके थे वो तीसरे में थे, है ना, जॉन और सैंडी जो आपके थे वो तीसरे में थे। और जो चौथे आपके थे गॉडगिल यानी गणेश भगवान की हमने तुलना किया था कि सर गणेश भगवान की 4 हाथ होते हैं और वो गिल गिल लड्डू खाते हैं, है ना। ये ट्रिक आपको बताया था, आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यानी पुराने वाले समझ गए होंगे। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। सर यहाँ पर याद रखना है ग्रहों की गति की जो आपका नियम है वो आपकी केपलर ने किया था। केपलर जो कि ऑप्शन आपका 80 नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भौतिकी में जो स्टेरेडियन होता है, यानी भौतिक में सर जी जो स्टेरेडियन होता है इसका प्रयोग क्या होता है ये बताना है। तो याद रखना है भौतिक में जो स्टेरेडियन होता है इसका प्रयोग हम लोग ठोस जो आपका होता है ना, कोई जैसे मेज है और मेज जो आपका ठोस है उसके कोण का मापन करते हैं, जो आपका ठोस कोण का मापन के लिए स्टेरेडियन होता है। सर यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो 28 नंबर की बात करते हैं। तो अभिक्रियाशील आपसे पूछा गया है, 28 नंबर दिया गया है, तो आपकी सर ये मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम जो आपकी है इनमें से वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से आपकी बनेगी, याद रखना है। जिसका जवाब आपका सी है वो आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है, यानी अगर आपके गुर्दे की अगर अध्ययन करना है, यानी गुर्दा मतलब होता है किडनी, गुर्दा क्या बोलते हैं सर, किडनी को तो बोलते हैं, यानी किडनी का आपका अगर पूछा गया है तो किडनी के क्या होता है नेफ्रोलॉजी लिखा होगा। अगर आपको किडनी दिखाना है और आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, जब बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर अलग अलग विभाग होते हैं। बड़े हॉस्पिटल मतलब हो गया जैसे आप लखनऊ में जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहां भी आपको मिलेगा। पीजीआई कॉलेज में आप पहुंचेंगे वहां भी आपको मिलेगा। पीजीआई कॉलेज जो आप गए होंगे तो आप जानते होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे। सर जी यहाँ पर याद रखना है वो नेफ्रोलॉजी लिखा होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी कौन सी है। 30 नंबर की बात करते हैं, तो आपकी जांघ की जो फीमर हड्डी होती है ये ठोस होती है, खोखली नहीं होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है भगवान मुर्गा को समर्पित है। भगवान मुर्गा, ये मुर्गा चिकन वाले मुर्गा नहीं है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना। ये आपके हैं थाई पूसम, याद रखिएगा कि कौन सा त्योहार मनाते हैं, थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है। और तमिल माह में जो आपका जनवरी फरवरी है पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रखिएगा मुर्गा ये समर्पित आता है। और थाई पूसम भगवान जो शिव है और पार्वती के जो पुत्र थे, ठीक है, याद रखना ये जो आपके मुर्गा है ना भगवान शिव को जानते हैं और आपकी पार्वती को जानते हैं, यानी जो आपकी पार्वती हैं इनका एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम जो रखा गया था वो नाम था मुर्गा। क्या नाम था सर, मुर्गा नाम था, याद रखना है मुर्गा, ठीक है ना। एक भगवान कार्तिकेय भी थे और एक आपके थे पुत्र मुर्गा थे, उनके नाम पे ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखो बात दिया है कि महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था। चलो कह रहा है सर महिला राष्ट्रीय खेल जो महोत्सव है इसकी जो आपकी शुरुआत हुई थी ये 75 में हुई थी, 1975, यानी सर जो ऑप्शन आपका ये दिया है 1975 में महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ये नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाइट आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आपको लग रहा है ना सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्हाई आई एम एन एथिस्ट ये जो आत्मकथा है वो आपकी किसकी है, तो याद रखना ये भगत सिंह जो आपकी है ना, यानी जो आपकी भगत सिंह इनकी जो आपकी आत्मकथा है, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी नर्स दिवस तो आप लोग जानते हैं, मनाते भी होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि सर किस लिए मनाते हैं, ये भी तो जानकारी आपको होना चाहिए, है ना। आपको मालूम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक नाम जो आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नर्सिंग की दुनिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को याद किया जाता है।
सर 12 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 मई को मनाते हैं, जो आपका नर्स दिवस होता है। मदर टेरेसा जो आपकी ना वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगर रमन मैग्सेसे लगा रहे हो तो मदर टेरेसा सबको सबसे पहले इनको दिया गया था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए थे, याद रखना। तो इसको ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो आपके थे, आपके कौन थे? तो हमने कहा रक्षा वही करेगा जिसके अंदर बल होगा, ऐसे तो कोई रक्षा नहीं करेगा। तो सर जी यहाँ पर रक्षा वही करेगा, बल है यानी बलदेव, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर आपके किए गए थे? यहाँ पर बताना है भारत जो पाकिस्तान है, भारत है, इनमें देखा जाए तो आपका एक समझौता किया गया था, और ये जो समझौता हुआ था वो किस संधि पर आपकी समझौते यहाँ पर हुए थे? सर 36 नंबर आपका दिया गया है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिंधु नदी समझौता हुआ था, यानी सर जी सिंधु नदी समझौता हुआ है, तो ऑप्शन सर जी आपका सी नंबर के साथ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा आपका लिखा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है कि सर जी जो एक भारतीय उपन्यासकार हैं अमृता प्रीतम के द्वारा ये लिखा गया है, और सर याद रखिए उपन्यास का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ उपन्यास का नाम है आपका क्या है? तो रसीदी किट। क्या नाम है? ये नाम है रसीदी किट नाम है, याद रखिए क्या नाम है? रसीदी किट है। ये अमृता प्रीतम का ये उपन्यास है रसीदी किट, याद रखना है। ठीक है ना, और सत्य के प्रयोग ये आपकी गांधी जी के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आपकी शुरू किया है? यानी कि भारत के किस मंत्रालय ने शुरू किया है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, PMRPY, ये शुरुआत जो की है वो किसके द्वारा आपका किया गया है? तो यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय है, कौन है? श्रम और रोजगार जो आपका मंत्रालय है ना, इसके द्वारा शुरुआत की गई है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है इनमें से कौन है? तो याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश आपका है 39 नंबर में, तो सर ये आपका लक्षद्वीप है, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी कि दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो सर ये जो आपका हिरोशिमा दिवस है ना, जो आपका हिरोशिमा दिवस है 40 नंबर में, सर ये अगस्त महीने में मनाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह आपके बम फेंके गए थे, है ना, एक 6 अगस्त को, एक आपके 9 अगस्त को। तो हिरोशिमा में सबसे पहले यानी सर जी 6 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी सर अगर बात करते हैं करंट अफेयर में, तो आपको डेली 6 बजे हम आपको करंट अफेयर दे भी रहे हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जी कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया है? सर 41 नंबर का जो ऑप्शन है पुणे में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये पुणे में किया गया है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि हाल ही में विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सर याद रखना ये आपके बिहार में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिहार में एक पटना जिला है, विक्रम में मुख्य नहर के किनारे 2 किलोमीटर क्षेत्र में आपका किया गया है, तो सर ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपका कह रहा है 43 नंबर में कि फीबा मेंस एशिया कप 2025 के लिए चीन की किस पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी को राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी सर 43 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका नाम है मियाओ लीजिए। हाँ क्या? मियामो लीजिए, कितना अच्छा नाम है, मियामो लीजिए। इतना अच्छा नाम हो तो सबको याद है ना हो जाए। वैसे लीजिए नहीं होता है लीजी होता है। क्या होता है? लीजी होता है, याद रखना। यहाँ पर जो लीजिए लिखा है ना, लीजिए की जगह शुद्ध जो नाम है वो लीजी है। क्या है? लीजी है, लिख भी नहीं रहा है, लीजी लीजी। ठीक है, मियामो लीजी, याद रखने के लिए लीजिए। ठीक है, बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मई 2025 की बात है कि भारत के किस प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक विज्ञान संचारक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर बताना है कि मई 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो सर यहाँ पर देखा जाए इनका नाम क्या है, तो आपका 44 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा उसी हो जाएगा, डॉक्टर जयंत विष्णु नरलीकर, है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जयंत विष्णु नरलीकर है, और 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और देखा जाए तो आपकी ये जो आपके थे ना एस्ट्रोनॉमी, है ना, उसकी जो आपकी संस्थापक निदेशक के रूप में आपके थे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? सर याद रखिए इसका नाम है आपका पाथेयाम। क्या नाम है? पाथेयाम इसका नाम है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पाथेयाम बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मई 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित रूप से कितनी रहने की संभावना है? 46 की बात करते हैं, 6.8। कितनी? 6.8 रहने की संभावना है। यहाँ पर इतना दिया है, लेकिन वैसे आपका 6.7 हमने पढ़ा है, 6.7 हमने पढ़ा है। इसमें 1 पॉइंट ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले जो आपकी रही है वो आपकी 6.5 रही है, 6.5, और 2026 में जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 6.7 रहने वाली है। तो जी 25 की बात किया है तो 6.5 ही होना चाहिए, बाकी 6.5 आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो भैया इसको आप सही कर दीजिएगा। बाकी अगर 6.5 है तो आप कर दीजिएगा।
6.7 जो आपकी वो 2026 के लिए आपका जो किया गया है, मतलब बढ़ सकती है, अनुमान लगाया गया है 2026 में 6.7 हो सकती 6.7 हो सकती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 47 में, और आपसे कह रहा है कि मई 2025 में आईपीएल के कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। सर ये आपके सूर्य कुमार यादव थे, याद रखना है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बोला जाता है। यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का मतलब होता है कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, क्योंकि आप लोग इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिए होंगे, कभी हिंदी में भी आप पढ़ लिया करो, है ना। तो सर जी मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो आपका होता है ना, इसको हम बोलते हैं सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है ना। तो सर जी आपका जो चुना गया है वो आपके सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपको 48 है, और आपसे कह रहा है मई 2025 में भारत के किस क्षेत्र में EOS-09 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो सर याद रखना है, ये जो आपके दिए हैं कृषि निगरानी के लिए, वन्यजीव निगरानी के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, इन सभी के लिए है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाए इन सभी के लिए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 49 नंबर में, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाते हैं। यहाँ पर 49 नंबर है, 49 को ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मई को। आपको हमने बताया था कि इस दिन क्या हुआ था, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आपका होता है, क्योंकि 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। तो भारत में आतंकवाद और हिंसा के खतरे से जागरूक करने के लिए मनाते हैं 21 मई को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, और आपसे यहाँ पर दिया गया है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाते हैं कब। 50 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा कब, तो आप कहेंगे सर 21 मई को मनाते हैं। 21 मई को मनाया जाता है, और देखा जाए तो आपकी संयुक्त राष्ट्र ने इसको 2002 से मना रहा है। कब से? तो 2002 से जो आपका संयुक्त राष्ट्र आपका है वो मना रहा है संवाद और विकास। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। हे का विलोम क्या होता है? चलिए बताइएगा कि सर हे का विलोम जो होता है वो आपका होता क्या है। तो याद रखना 51 नंबर दिया है, हे का होता है क्या, तो यहाँ पर ग्राह होता है। क्या होता है? ग्राह होता है। यानी हम किसी से अगर नफरत करते हैं, है ना, तो इसका यहाँ पर बोलते हैं हे, और इसका विलोम हो जाएगा ग्राह। यानी सर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। सर यहाँ पर 52 नंबर दिया है, तो भैया जिस पर हमला ना किया गया हो, यानी सर इसे क्या बोलते हैं? ना किया गया हो, यानी सर ना किया है तो ना शब्द आपको मिलेगा, यानी अनाक्रांत। यानी ऑप्शन आपका ए नंबर है, अनाक्रांत आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या है। कह रहा है यह प्रेम का पंथ मराल महा के लिए सही लोकोक्ति पूछा गया है। यानी तलवार की धार पे धावनो है, ये होता है तलवार की धार पे धावनो है, इसका अर्थ ये होता है बी नंबर हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वर्तनी की दर से जो आपका शुद्ध आपका है वो आपका है कौन। यानी वर्तनी के हिसाब से अगर हम आपसे शुद्ध पूछ लें सर 54 नंबर में, तो भैया अधिकार जो दिया है वो क्या सही है, यानी अनुसरण सही है, अध्ययन सही है, या आगामी सही है। 54 की बात करते हैं तो आपकी देखो अधिकार होता है, अधिकार नहीं होता, ये गलत दिया गया है। सर अनुसरण भी आपका देखा जाए तो आपका अनुसरण यहाँ पर है, यहाँ पर देखो आगामी होता है, यानी सर अध्ययन सही है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति की जो रचना है वो आपकी कहाँ से है, तो ये कामायनी की है। कहाँ से है? जयशंकर साथ की जो कामायनी है वहां से लिया गया है। सर ऑप्शन आएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, कह रहा है ऋग्वेद में सूक्तों का जो संग्रह है वो आपके कितना है, तो आपके 1028 है, यानी सर ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग आपके बस गए थे। यानी तक्षशिला आप लोग जानते होंगे, और तक्षशिला की अगर बात करते हैं वहां पर जो आपके लोग थे बस गए थे वो कुषाण काल के थे, यानी कुषाण, यानी कह सकते हैं भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुर कड़भिसेस था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। तो सर ये जो आपका था कहीं ना कहीं ये सिंधु नदी पार करके जो तक्षशिला है पंजाब है वहां पर अधिकार कर लिया, वहां पर आपके बस गए थे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 नंबर, लेकिन निकालना पड़ेगा, है ना, टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। चाहे यूट्यूब में क्लासें हमारी कम कर दीजिएगा, हम दूसरी क्लास के लिए मना नहीं करेंगे, आप दूसरी क्लास आप पूरी देखिएगा, हमारी चाहे क्लास बंद कर दीजिएगा, लेकिन आप टाइम निकालकर एक मॉडल पेपर आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। आप एक मॉडल पेपर डेली लगाइए, नंबरिंग करके आप लोग जरूर लगाइए। हमारी क्लास बंद कर दीजिए, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारी क्लास बंद करके एक मॉडल पेपर आप जरूर लगाइएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है ना। क्लियर है? चलो देखो, हमने कहा सर शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की जो संधि है उस पर हस्ताक्षर आपके कब किए गए थे, यहाँ पर देना है। सर 3 नंबर दिया गया है, 3 की बात करते हैं सर, ये 1665 की बात है। 1665 की अगर बात है तो हमने कहा सर एक बात याद रखना है, जब शिवाजी की बात आई है तो शिवाजी के समय यानी मराठा के समय मराठा के जो आपके 12 किले हैं, 12 किलो में एक किला आपकी कहां पर है, तमिलनाडु में है, जिसे जंजीबार का किला कहते हैं। इन 12 किलो को सर इस बार को क्या किया गया है, 44वें नंबर की विश्व धरोहर की सूची में आपकी शामिल किया गया है। और जब ये आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी आपकी संभावना है, बन सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भरहुत का प्रसिद्ध जो स्तूप है मूल रूप से किसने बनवाया था। साथ ही यहाँ पर देखा जाए एक क्वेश्चन स्तूप से आपका आ सकता है ना। यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर में, तो 4 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर ये आपका है मौर्य।
यानी भरहुत, ये जो आपका भरहुत का निर्माण है मौर्य वंश के एक राजा थे अशोक, उन्होंने करवाया था। यानी जो आपका स्तूप है कुछ हिस्सों में पाषाण वेदी का आपको देखने को मिलता है। तो सर इसका आंसर आपका बनेगा मौर्य। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? यानी जब आपके अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर अभियान किया तो उसमें एक नेता थे मलिक काफूर। यानी आपका कहेंगे सर इसका नेतृत्व जो किया था मलिक काफूर ने किया था। सर ऑप्शन आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। मलिक काफूर जो दिल्ली सल्तनत के शासन में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, याद रखिए सेना का सेनापति था मलिक काफूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो आपके किस वर्ष किए गए थे? तो लखनऊ पर हस्ताक्षर हुए थे और हमने कहा सर ये 1916 की बात है। एमसी मजूमदार जो आपके थे वो कहीं ना कहीं जो आपके मजूमदार थे वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर देखा जाए गांधी जी से जो आपकी चंपारण के विषय में जो जानकारी मिली थी राम कुमार जी से, वो यहीं पर आपको मिली थी, याद रखना है। यानी चंपारण के बारे में जो आपकी बातें बताई थी गांधी जी को वो यहीं पर आपकी बताई थी, इसी सम्मेलन में गांधी जी से और राम कुमार वर्मा जी की मुलाकात हुई थी यहीं पर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला है कि सर 1861 में ब्रिटिश प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था? तो साथ ही याद रखना है बात कब की हो रही है, 1861 की है। तो बात को याद रखना है कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या रॉलेट एक्ट? सर 7 नंबर दिया गया है, तो 7 की बात करते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था? और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन मिलान करने के लिए पूछा गया था, कथन निकट से पूछा गया था कि रणजीत सिंह के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो आपका हुआ था, सिंधु का क्षेत्र किनके बीच गया है ना, क्या ये हुआ? और एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा उनको याद होगा। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हो गया था, ये सीमा का बंटवारा हो गया था? सर ये अमृतसर की आपकी संधि हुई थी, है ना, अमृतसर की ये आपकी संधि हुई थी। कब हुई थी सर? 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। और 1809 में आपकी जो संधि हुई थी इसके तहत देखा जाए तो आपकी जो कंपनी की तरफ से थे वो चार्ल्स मेटकाफ थे। कौन है? चार्ल्स मेटकाफ थे, जो आपका मेटकाफ थे अंग्रेजों की तरफ से। मेटकाफ के बीच यहाँ पर देखो मेटकाफ के बीच आपकी संधि आपकी हुई थी, साथ ही याद रखना है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था? सर यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर दिया गया है, और 9 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे आपको आंसर भी देना है, यानी जैसा क्वेश्चन है वैसे ऑप्शन आपको देना है, क्योंकि गांधी जी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरुआत की थी। जब आपको यहाँ दे दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है, तो आपको खुद मालूम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब वहां पर पहुंच गए थे 6 अप्रैल को नामक कानून तोड़ा था, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। कहां से? दांडी से, ना कि साबरमती से। लेकिन जब क्वेश्चन को ऐसा पूछा गया है, जब ऐसा क्वेश्चन आपका बना है तो इसी के अनुसार आपको जवाब भी देना है, गलत नहीं करना है। सर ऑप्शन आपका सी नंबर है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? हमने आपको हर प्रकार से हर चीजों को हम आपको समझाते हुए चलते हैं कि एग्जामिनर कभी भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना होता है, ठीक है ना। सर जी भारत के पहले वायसराय पूछा गया है कि भारत के पहले वायसराय थे वो आपके कौन थे? 10 नंबर आपसे कह रहा है। तो भारत के पहले वायसराय या अंतिम भारत आपकी गवर्नर, है ना, अंतिम गवर्नर भी बोल सकते हैं। सर यहाँ पर देखा जाए तो अंतिम में यहाँ पर जो पहले वायसराय वो आपके कौन थे? कैनिंग थे। इसलिए हम अंतिम गवर्नर ना बोल के, क्योंकि अंतिम गवर्नर क्या हुआ था, वायसराय का पद हटाया गया था, गवर्नर फिर आया था, इसके बाद गवर्नर को भी हटाया गया था, जो श्री राजगोपालाचारी वगैरह थे। इसलिए अधिकतर जब आपको क्वेश्चन बनता है तो वायसराय से ही मिलता है। जब भारत के कैनिंग की बात आती है तो ये पहले वायसराय का ही आपका नाम आता है, तो इसलिए ऑप्शन आपको ये नंबर है यहाँ पर देना है। क्लियर है? आपको याद होगा कि सर 1858 से ये आपका इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, और आपकी 1862 तक, कितने सर? 1862 तक ये आपके कहीं ना कहीं इस पद पर आपका रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम है पश्चिमी घाट से होता है? सर पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ज्योग्राफी आप जानते हैं, हमने कहा भी हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमारे बिल्कुल प्री सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, 3 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल प्री हैं, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए बाकी पढ़ाने को तो हम जब ऑफलाइन पढ़ाते रहे हैं, है ना, आपको मालूम होगा कि हम कानपुर के, है ना, कानपुर में ऑफलाइन रहे हैं, तो जब हम पढ़ाते थे तो उस समय हम आपको सभी पढ़ाते थे, यानी क्लास में जीके पोर्शन पूरा देखते थे, क्योंकि टेक्निकल में जितना भी आपका जीएस आता है ना उसके अलग अलग तो होता नहीं है। टेक्निकल में जीएस बहुत ज्यादा नहीं होता है, 30-40 नंबर का होगा, बाकी आपका टेक्निकल होगा। तो उसमें रीजनिंग जो उसमें आपकी इकोनॉमिक्स पढ़ाना, करंट अफेयर पढ़ाना, ये सभी चीजें है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपकी हैं जो बिल्कुल स्पेशल आपकी है, जैसे ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटी, है ना। देखो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी है उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है? हमने कहा सर पश्चिमी घाट आपका यहाँ से आपका है। सर ये आपका पूर्वी घाट है, जो दोनों आपको मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की जो आपकी पहाड़ी है सर, उसमें आपका कार्डमम की पहाड़ी है, वहीं पर कार्डमम पहाड़ी के पास ही आपकी इलायची पहाड़ी है। जैसा पूछे वैसा आपको देना है, लेकिन पूछा गया है सर उद्गम आपसे कह रहा है पश्चिमी घाट से। सर ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में नर्मदा, यहाँ पर लूनी, ये मांडवी है, और आपकी ये बनास है। यानी सर 11 नंबर दिया है। तो 11 की बात करते हैं तो हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सर जी लूनी नदी तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये वाली एरिया से निकलती है जो अरावली की पहाड़ी है। नर्मदा सर जी अमरकंटक से निकलती है, ऐसे आपकी आती है ना। सर जी ये मांडवी यानी सर ये आपका देखा जाए गोवा वाला आपका है, यानी ये पश्चिमी घाट आपका है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना है ये मांडवी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित जो पश्चिमी घाट है ना वहां से निकली है, और मांडवी जो गिरती है ना वो सर अरब सागर में ही गिरती है। याद रखना ये अरब सागर में ही गिरती है, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। ये बनास सर जी कहाँ पर है, बनास से आपको याद रखना राजसमंद एक झील आपने पढ़ा होगा, राजसमंद है ना, राजस्थान में है। तो ये सर ये राजस्थान का आपकी है जो अरावली पहाड़ी की निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को कई टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। तो याद रखना है यहाँ पर 15 डिग्री है ना, यानी कि अगर बात करें तो हर एक टाइम जोन कितने डिग्री करता है, तो हर एक टाइम जोन यानी कि अगर हम बोले कि हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है 82.5 है, इसके बाद दूसरी जगह क्या है, तो सर ये 15 डिग्री तय करता है। कितना, 15 डिग्री आपका टाइम जोन करता है, यानी कवर करता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा सर यहाँ पर 360 पृथ्वी जो आपकी 360 आपकी गोला है, इसको अगर डिवाइड करेंगे है ना, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे उस हिसाब से बढ़ जाएंगे कितने आपके हैं, है ना। तो सर जी इसलिए क्या है 15 डिग्री आपका तय करता है, जो कि आपका टाइम जोन होता है। अगला दिया है उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का हिस्सा है, किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपको जोड़ता है। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो 13 दिया गया ना, 13 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो सर ये जो आपका दिया गया है ना, ये जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु है, यानी यहाँ पर देखा जाए प्यारा सा आपका भारत है। यहाँ से आपका जो आपका यहाँ पर ज्योग्राफी में आपका देखा जाए तो सर जी आपके जम्मू कश्मीर से यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये गलियारे की बात कह रहा है, किन दो राज्यों को यहाँ पर प्रदेशों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो सर ये आपका यहाँ सबसे लंबा आपका हाईवे है। हमने कहा सर ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली वाला होता है, मुंबई होता है, चेन्नई होता है और आपका कोलकाता होता है। सर जी ये आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जरूर है, लेकिन ऑप्शन में तो देखो किसकी बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन को अगर उठाकर देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि सर एक ऐसी आपकी रास्ता होगी जो आपके यहाँ पर जोड़ रहा होगा। तो यहाँ पर कश्मीर से उठाया हो तमिलनाडु में, यानी हमने कहा ऑप्शन के अनुसार दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो भैया आप लोग लखनऊ चले जाते, यानी आप कोलकाता जाते, ढूंढने को नहीं मिलता ऑप्शन में, परेशान हो जाते। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आपकी जल जाते हैं, यानी कोई भी आपका उल्कापिंड होता है जब अंतरिक्ष में आपका आता है तो सर अंतरिक्ष से जैसे ही आपको आएगा ना तो वो पृथ्वी पर आपका नहीं आ पाता है, वो जल जाते हैं। वो जल जाते हैं सर कहाँ पर जलते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जलते हैं मध्यमंडल में। कहाँ पर आके, मध्यमंडल में सर ये आपके होते हैं, जल जाते हैं। यानी सर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, मध्यमंडल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्रमशः जो आपका कितना है। यानी पहला पॉइंट आपका ग्रामीण बताना है, दूसरा आपको बताना है नगरीय। सर यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर याद रखना है 949 जो कि आपका ग्रामीण है, और सर 929 जो आपकी नगरीय लिंगानुपात है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सर सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अगला है कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव की घोषणा। हमने कहा पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है घोषणा किया था सर 1929 में कहा हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1929 का जो हुआ था ना ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 17 नंबर दिया है और 17 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपको हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ये सर बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा ये नंबर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर जी कह रहा है लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपकी कितने होते हैं। सर बात कर रहा है लोक लेखा समिति, हमने कहा लोक लेखा समिति लोकसभा के कुछ सदस्य होते हैं और राज्यसभा के होते हैं, लेकिन होते कितने हैं, टोटल आपके होते हैं 22। कितने होते हैं, 22 होते हैं। आप देख लीजिएगा 22 कहां पर हो रहे हैं, तो हमने कहा सर 15 आपके लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के 7 होते हैं, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा सर यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। अगला देखो दिया है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से संशोधन हुआ था, लघु संविधान आपका कहा गया है, यानी सर लघु संविधान जो आपके कहते हैं वो किसको कहते हैं, लघु संविधान जो कहते हैं वो सर किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे इसलिए इसको लघु संविधान कहा गया है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी राष्ट्रपति जो आपका होता है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाता भी है ना, और लोकसभा को अगर रद्द भी करना पड़ता है तो प्रधानमंत्री के सलाह से उसको भी खत्म कर सकता है। सर यहाँ पर देखा जाए आपसे पूछा है नियम बनाने की जो शक्ति प्राप्त है कहीं ना कहीं 20 नंबर में, तो सर वो जो आपके सभापति हैं और आपके अध्यक्ष हैं, यानी जो आपके लोकसभा के और जो आपके अध्यक्ष होते हैं और आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके नियम जो आपके हैं प्राप्त करने की यह सलाह ले सकता है। आर्टिकल नंबर आपका 143 आपका इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, परंतु वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वैसे ये जो सलाह लेता है इससे ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के लिए बात हो रही है। ये जो आपकी बात है सभापति और जो अध्यक्ष हैं यानी लोकसभा के अध्यक्ष और आपके राज्यसभा के उपसभापति से सलाह ले लेते हैं। याद रखना ये आपका कितना है तो 108 आपका है, लेकिन 143 जो आपका राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से लेता है। जब कोई ऐसी कोई बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट से लेता है। अगला देखो दिया गया है
कि ग्रामीण ऋण पर की गई सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। यानी यहाँ पर देखा जाएगा इस नंबर में सर ये नरसिम्हन समिति आपकी आई थी, और नरसिम्हन समिति जो आपकी है इसको रेखी समिति भी कहा गया है ना। रेखी समिति नहीं, अलग हो जाएगा। ऋण, अच्छा, ग्रामीण ऋण पर की गई सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण, अच्छा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से रिलेटेड है सर ये नरसिम्हन समिति आपका है, इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, नरसिम्हन हो जाएगा। ये जो रेखी समिति है ना, रेखी समिति यानी जो करदाता होते हैं, टैक्स होते हैं, टैक्स जो देते हैं, टैक्स का जो संग्रह करते हैं, उनके बीच जो समस्या आती है तो वो आपके रेखी होती है। यानी ये टैक्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये टैक्स से रिलेटेड है, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति है जो संकल्प आपके 1956 से संबंध आपको नहीं है। क्या याद है आप लोगों में से बहुत लोगों के आरओ एग्जाम का पेपर दिया था, वहां पर आपसे एक औद्योगिक नीति पूछी गई थी ना, औद्योगिक नीति पूछी गई थी 1956 वाली। सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है, और इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। यानी सर जो 1956 आपका दिया है औद्योगिक नीति, ये कहीं ना कहीं कह रहा है सर जी, कह रहा है सर क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दिया गया, निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत की गई, इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था, कह रहे इसने तीसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। ये तो आपका हजम नहीं होना चाहिए, है ना, ये हजम नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पर देखा जाए ये सर 56 है, और 56 का मतलब ये हो गया कि 56 के समय आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी। कौन? तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर पूछ लेता तो आप बता सकते थे कि सर दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो आधार बनाया था वो आपकी 1956 ने, क्योंकि आपको याद है कि सर 1951 से लेकर आपकी 56 तक चली थी फर्स्ट, और 56 के बाद जब आएगी 61 में तो वो सर जी दूसरी आएगी, 61 के बाद जब 66 आता तो वो तीसरी होती, लेकिन तीसरी की जो बातें नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है सर, अगला है, कह रहे सर जी कृषि में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है? यानी सर इस कार्यक्रम का नाम है एग्री उड़ान, है ना, एग्री उड़ान। शायद ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एग्री उड़ान। तो साथ ही याद रखना ये एग्री उड़ान है, आप आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइएगा आप थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके छोटे थे सर जी, मतलब क्वेश्चन आपके बड़े थे सर जी। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो प्रारंभ किया गया था, ये कब प्रारंभ किया गया था? चलिए साथी बताइएगा कि अधिक अन्न उपजाऊ ये जो अभियान है, ये जो शुरू किया गया था, ये सर 1948 में, है ना, 1948 में इसकी आपकी शुरुआत की गई थी। अभियान जो आपका है, यानी जो आपके किसान है, किसानों के लिए बेहतर तकनीकी की व्यवस्था की जाए, उपज की मात्रा बढ़ाई जा सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो सर ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो आपका है वो किससे है? नीली क्रांति का संबंध है, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो नीली क्रांति हमने कहा नीली, ब्लू हेल आपने पढ़ा होगा, ब्लू हेल, ब्लू मतलब नीले, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से आपका यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। बाकी काली क्रांति पेट्रोलियम से आपकी होती है, भूरी क्रांति उर्वरक से आपकी संबंधित होती है, गैर परंपरागत ईंधन से आपकी जुड़ी होती है, स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से होती है, उद्यान कृषि से होता है, लाल क्रांति मांस से, टमाटर से संबंधित होती है, गुलाबी क्रांति प्याज से और झींगा से होती है। ठीक है सर, अगला पॉइंट दिया गया है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का जो दाब होता है वो कितना होता है? यानी अगर ऊंचाई में कोई विमान उड़ रहा है तो फिर उसके केबिन में जो प्रेशर होता है वो सर जी देखा जाए तो बाहर की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? बाहर की तुलना में प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है। यानी सर जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे याद रखना कि अगर कोई जहाज उड़ रहा है और अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा ना हो तो बाहर का प्रेशर जाएगा और नाक से निकल आएगा, क्या? नाक से निकलने लगेगा ब्लड। ये नाम सुना होगा कि सर पहाड़ों पर जब ऊंचाई में जाते हैं तो नाक से ब्लड निकलने लगता है। कारण क्या होता है कि आपके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जब आपके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर जब ज्यादा लगेगा तो आपके अंदर का जो ब्लड है वो बाहर निकलने लगेगा। वैसे आप कहेंगे सर विमानों में देखा जाए, विमानों में ऑक्सीजन दी जाती है, जब ज्यादा होता है विमानों में ऑक्सीजन की सुविधा होती है। अभी आपने जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसमें कहा था कि हम सबको कैसे व्यवस्था करवा दें, है ना, ऐसे आपने सुना होगा। तो सर जी बाहर की तुलना में क्या होता है सर? अंदर होता है, यानी अधिक होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सर अगला दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो आपका है इनमें से आपका है कौन? सर ये ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। यानी सर अगर बात करते हैं तो ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। यहाँ पर अगला दिया है कि कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? यानी सर आपसे पूछा गया एलपीजी, एलपीजी जो आपकी होती है ना, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम जो आपको बोलती है ना सर जी। यहाँ पर एलपीजी जो आपकी होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। क्या होती है? यहाँ पर देखो बीपी, याद रखना बीपी, ऐसे याद रखना बीपी, यानी यहाँ पर जो आपका है प्रोपेन और आपका ब्यूटेन। लेकिन सर यहाँ पर पेंटेन और बेंजीन दिया है, तो इतना तो आप लोग जानते हैं सर जी, कभी हमने बेंजीन नहीं पढ़ा है। ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजीन होता है, तो ये तो होगा नहीं सर, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन होता है, याद रखना। इसका ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। शायद गैस की जो लाइटर होते हैं उनमें भी आपको ये भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है बेरी बेरी की कमी से होता है। यानी बेरी बेरी की जो आपकी कमी है ना, यानी सर बेरी बेरी जो आपकी है कहीं ना कहीं जो आपकी B1 होती है, B1 को कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं सर? थायमिन। यानी जो आपकी विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 को ही हम लोग बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी आपको हो जाता है। और याद रखना है यहाँ पर सर जी जैसे आपको दिया गया होता है कैल्सीफेराल, यानी कैल्सीफेराल जो आपको होता है रिकेटस होता है, और टेकोफेराल आपको होता है विटामिन ए होता है, जो आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सर जी आपसे कह रहा है कि प्लेटी हेल्मिन थीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं?
अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नया है सर। 30 नंबर में जो क्वेश्चन आपका दिया है, ये प्लेटी हेल्मिनथीज में पाचन तंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 30 नंबर की बात करते हैं सर, एक ही छिद्र होता है। कितने होते हैं? एक ही छिद्र होता है, चपटा चपटा होता है, चपटा चपटा, और एक वार्म की टाइप का होता है। ये अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें जो उत्सर्जन है वो आपकी ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो सर इसका आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। अगला देखो दिया है कि इस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। अब सर यहाँ पर देखो, पूर्व का महाकुंभ जो कहा जाता है ना, ये अंबुबाची का मेला है। ये पढ़ाया गया था ना आप लोगों को, अंबुबाची मेला पढ़ाया गया था। कहाँ पर मनाते हैं? असम में मनाते हैं, है ना। आपका जो असम है सर, असम में अंबुबाची का मेला मनाते हैं। और जो असम का जो कामाख्या मंदिर है ना, कामाख्या मंदिर है, वहां पर ये किया जाता है ना। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़े मेलों में और प्रसिद्ध मेलों में से एक आपका है, जो आपकी अंबुबाची असम में है। कामाख्या देवी जो आपका मंदिर है वहां पर आपका होता है। सर ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा। नई दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल है किस वर्ष से आयोजित किए गए थे? साथ याद रखना है 2010 में। कब? तो आपके राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, एशियाई खेल की बात नहीं हो रही। अगर एशियाई खेल होते तो दिल्ली में होते। सर ये राष्ट्रमंडल खेल है और आपके 2010 में ये आपके हुए थे। और वहीं पर आपको याद होगा कि सर 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का जो 23वां संस्करण होगा, है ना, वो स्कॉटलैंड में होगा। कहां पर है? स्कॉटलैंड में होगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म आपका सही दिया गया है? यानी लिंगराज मंदिर आप कहेंगे सर उड़ीसा में है, तो आपका गलत हो जाएगा। उनाकोटी गुफा मंदिर, ये सर आपका मेघालय दिया है। क्या दिया है सर? यहाँ पर आपका मेघालय दिया है। तो सर ये मेघालय में आपका, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि ये सर जी त्रिपुरा में है। उनाकोटी जो आपका है ना, वो आपकी त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा है। तो भैया ये आपका लिंगराज जो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा है, वो हम आपको लिख दे रहे हैं, गलती नहीं होना चाहिए। सर जी श्री हरमंदिर साहिब जो आपका है पंजाब में है, बिल्कुल सही है। हरमंदिर साहिब जो आपका मंदिर है वही वाला, वही आपका है। सर यहाँ पर गोल गुम्बद आपके आंध्र प्रदेश में है। तो सर जी आपको गोल गुम्बद जो आपके है वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है सर? ये आपके कर्नाटक में है, याद रखना है। तो इसलिए सर जी क्या हो गया? ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। गरबा जो आपका है, आपको मालूम है गरबा जो आपका दिया गया है ना, जो गरबा है सर जी आपका गुजरात का है। बाकी वैसे भी क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा ना हो ज्यादा एडवांस के चक्कर में गलती हो जाए, क्योंकि हो सकता है गरबा की तुलना करवा दिया हो, है ना। ये देवी आपकी दुर्गा के नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, यानी सर ये आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 35 नंबर दिया गया और 35 की बात करते हैं तो सर ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 मई को, है ना, मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये मनाया गया था। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट है वो शुरू किया गया था। अभी जो आरओ एग्जाम हुआ था उसमें चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया था। शायद चंद्रयान 3 के बारे में पूछा गया था कि चंद्रयान जो आपके हैं चंद्रयान 2 ऐसे कुछ पूछा गया था कि कौन सा नंबर का है जो चंद्रमा पर उतरने वाला, ये नंबर का बन गया है, तो 4 नंबर का बन गया था। वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है क्वेश्चन आपका बन भी सकता है। तो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट था सर ना, ये शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसकी जो शुरुआत है सर वो कहाँ से की गई थी? श्री हरिकोटा से। कहाँ से? श्री हरिकोटा से शुरुआत हुई थी सर जी। 2008 की बात है ना। कब? 2008 की बात है। ये लॉन्च किया गया था और ये सक्रिय जो आपका रहा था वो आपके अगस्त 2009 तक ये सक्रिय रहा था, यानी 2009 तक ये सक्रिय भी रहा था, चला भी था। जापान की सर मुद्रा पूछा गया है और जापान की मुद्रा जो आपकी एन है ना, क्या है? एन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सर ये आपके रिनमिमी, जो रिनमिमी है ये सर जी आपकी चीन की है। कहाँ की है सर? ये आपकी चीन की हो जाएगी, है ना। चीन की एक और मुद्रा है जिसको बोलते हैं युआन, तो आपको युआन भी याद रखना है, युआन भी हो जाएगी। यूरो हमने बताया है कि 21 आपके देश हैं, अभी बताया था कि इसके पहले 20 देश थे, लेकिन अभी हाल ही में करंट अफेयर में हमने को पढ़ाया है कि आपकी यूरोप महाद्वीप में आपके 21 आपके देश ऐसे आपके हो गए हैं जिसने यूरो को मान लिया है। खास करके जो 21वें नंबर का बना है वो आपकी बुल्गारिया है ना। कौन बना है? बुल्गारिया है। और बुल्गारिया की मुद्रा जो आपकी शुरू होगी आपकी यूरो, वो आपकी 2026 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पूछी गई थी ना। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया है। तो अब आपकी यहाँ की जो मुद्रा है ना वो आपकी हो गई है क्या? तो आपकी यूरो हो गई है। 2021 से आपको यह शुरू हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है फियरनेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक आपके हैं, उनमें से कौन है? सर जी फियरलेस गवर्नेंस है। और 38 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? किरण बेदी है। नाम तो सुना होगा सर किरण बेदी को, है ना। सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY जो प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछ रहा है, आयोग जो आपका है एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है सर, ये प्रारंभ जो आपकी की गई थी ना वो आपके 1900 कब की गई थी? 1999 में। तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपकी योजना का जो था निम्न और निम्न आय जो समूह है या परिवार पर केंद्रित किया गया था, है ना। देखा जाए जिसको जरूरत होती है स्वरोजगार की निम्न आय वाले लोगों के लिए, इनकी आपकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान आपकी बनी है? सर ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है। ओलंपिक में सर जी पदक जीता है, तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका होगा क्या? तो 40 नंबर का जो ऑप्शन है ना वो सर जी साक्षी मलिक है। याद रखना ये आपकी सर जी कौन है? आपकी साक्षी मलिक है। नाम याद रखना है कि जो साक्षी मलिक हैं ये हरियाणा राज्य से आपकी बिलोंग करती हैं। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था ना,
वहां पर 58 किलो में, है ना, 58 किलो में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। क्या जीता था सर जी? कांस्य पदक जीता था, याद रखना है, रियो डी जेनेरियो में आपका हुआ था। और रजत पदक जीता था 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सर यहाँ पर 41 नंबर दिया है, तो ये रेखा गुप्ता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, रेखा गुप्ता हो जाएगा। सर यहाँ पर देखा जाए फरवरी 2025 में भारत और जापान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम इनमें से क्या रखा गया है? सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कब की बात हो रही है? फरवरी 2025 की बात हो रही है। नाम सर जी रखा गया है एक्सरसाइज रखा गया है। क्या रखा गया है? एक्सरसाइज रखा गया है। ये आपके भारत और जापान के बीच आपका हुआ था फरवरी 2025 में, इसका नाम एक्सरसाइज किया गया था, सर जी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो आपके बने हैं, है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए जो नियुक्त किए गए हैं, आपके कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपके ज्ञानेश कुमार आपके हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ब्लर कर रहे होंगे, पीडीएफ में थोड़ी सी समस्या आपकी होगी, यानी पीडीएफ बनाते समय थोड़ी सी आपकी त्रुटि हो गई, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपको ब्लर हो रहे होंगे। सर फरवरी 2025 में प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, सर उनसे आपका नाम पूछा गया है। और इनका नाम जो आपका है ना, वो नाम है क्या? तो सर इनका नाम है, याद रखिए, मायाधर। क्या है? मायाधर राउत। तो यहाँ पर मायाधर लिख दीजिएगा, मायाधर राउत जो आपके हैं, इनको भैया ये पद्मश्री पुरस्कार भी आपको दिया जा चुका है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। फरवरी 2025 में टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल भारतीय संरक्षणवादी इनमें से कौन बनी है? आपको क्वेश्चन ये पढ़ाया भी गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो टाइम मैगजीन की जो वुमन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है, ये भारतीय संरक्षणवादी हैं। और नाम जो सर जी आपका इनका है ना, वो पूर्णिमा देवी वर्मन है। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी वर्मन है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। फरवरी 2025 में बार्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी अनुमानित किया है? सबकी अलग अलग आपकी होती हैं, वृद्धि दर होती है। सर इसने अपने 7.2 ये आपका मान किया है, किसने? बार्कलेज ने किया है, 7.2 किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है फरवरी 2025 में मोहम्मद शमी ने कितने गेंदों में 200 वनडे क्रिकेट विकेट पूरे करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? यानी देखा जाए तो आपके 200 वनडे विकेट पूरे कर लिए हैं। और देखा जाए कितनी गेंदों में कर लिया है, 47 की बात करते हैं। तो सर इतना तो हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन याद रखना है 5126, है ना, 5126 गेंदे खेला है और 200 विकेट अपने नाम किया है, जो कि आपके मोहम्मद शमी है। यहाँ पर कमेंट करना है कि मोहम्मद शमी जो आपके हैं वो आपकी यूपी में है, तो आप यूपी में कहाँ से हैं, एक बार ये कमेंट आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। फरवरी 2025 में भारत के किस संगठन के ने ओटी जेट फर्स्ट नामक पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल विकसित किया है? और सर ये जो आपका टनल विकसित किया गया है ना, ये जो विकसित किया ना डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा ये टनल को विकसित किया गया है, जो कि पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड आपका टनल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 फरवरी 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय इनमें से क्या था? तो सर इसका विषय रहा था कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का जो सशक्तिकरण है, ये रहा था। तो सर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 फरवरी 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की जो 25वीं वर्षगांठ का विषय में से रहा गया है, वो सर क्या रहा है? तो याद रखना है, वो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती। क्या मनाई गई है? तो सर 25वीं वर्षगांठ है, तो रजत जयंती आपकी मनाई गई है। क्वेश्चन देखो आपको ब्लर हो गया है, हमने कहा भी है पीडीएफ में शायद बनाते समय गौर नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया है। कौटिल्य का विलोम पूछा गया है। सर कौटिल्य का आर्जव होता है, ऑप्शन बी बनेगा। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो सर मुश्किल से खाया जा सके उसको बोलते हैं दुष्कर, है ना। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहे हैं जो मुश्किल से खाया जा सके, क्या सर जी दुष्कर हो जाएगा, दुर्भुक्ष हो जाएगा? क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका जो 52 दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है जो मुश्किल से खाया जा सके, उसके लिए सर जो आपका आंसर होता है वो आपका राइट क्या होता है? जो मुश्किल से खाया जा सके, है ना, खाना शब्द आपसे दिया गया है और खाना शब्द आपसे दिया गया है, तो सर जी इसका सही आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलो देखो जवाब आ रहा है दुर्भुक्ष। कहां पर लिखा है? लिखा तो है यहाँ पर, जो ऑप्शन आपका दिया है बी नंबर है, आपका आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और दुष्कर सर जी क्या होता है? दुष्कर मतलब होता है जो मुश्किल से हो सके, जो मुश्किल से हो सके उसको दुष्कर कहते हैं। सूप के फटके सूप नहीं रहते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में आपका जो है ना किताब में वो आपका एक किया गया है, बाकी ऐसा है नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी किताब में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, सूप के फटके सूप नहीं रहते हैं। यानी सर 53 नंबर आपका जवाब हो जाएगा कि जहां की चीज होती है वहीं चली जाती है, जहां की चीज होती है वहीं चली जाती है। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है? सर 54 नंबर की बात करते हैं तो यानी होता है, यानी मात्रा ऐसी लगती है, ये बड़ी की मात्रा नहीं होता। उज्जवल देखो गलत दिया है। धुंध में आपका ऐसा होता है वाल्मीकि। सर वाल्मीकि आपको जो दिया है वो क्या सही दिया गया है? 54 नंबर में हमको इसमें भी डाउट लग रहा है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि होता है। चलो हमको यहाँ भी डाउट लग रहा है। जो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है ना, वाल्मीकि जो आपका दिया गया है, तो सर जी क्या ये वर्तनी सही है? यानी ये वाला सर पूरी तरीके से गलत है, द्वंद्व भी गलत दिया है, उज्जवल भी गलत है, यानी सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा। दिया है मानस कांस के लेखक जो आपके इनमें से कौन है?
मानस का हंस के जो लेखक आपके दिए गए हैं वो आपके हैं कौन? सर यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है। यानी सर ये तो आपकी बिल्कुल आसान है, ये तो आपने पढ़ा है, अमृतलाल नागर है। यानी सर अमृतलाल नागर, जो कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? चलिए सर फटाफट जवाब देना है और जल्दी से टेस्ट पेपर को हम लोगों को सोल्व करना है। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना गया है? यानी सर यहाँ पर देखा जाए 1 नंबर में, तो 1 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलो भाई जल्दी से जवाब दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के जो आपके रचयिता हैं वो आपके हैं कौन? कुछ लोगों ने जवाब डी दिया है और कुछ लोग यहाँ पर और भी दे रहे हैं, लेकिन आपका जो सही राइट आंसर आपका होगा वो आपका होगा क्या? चलो भरत मुनि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी सर आपका आंसर आपका डी के साथ जाएगा, भरत मुनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? सर गिरनार में अपना शिलालेख आपका है, इसके लिए जाना जाता है। सर ये जो आपकी है रुद्रदामन का ये आपका शिलालेख है जो आपकी गिरनार में है। यानी सर ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? आपको इस बात को याद रखना है कि जो मित्र पर जो आपको हमने बताया था गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, है ना, ये आपको बिल्कुल हमेशा से आपको पढ़ाया गया है। तो हमने कहा सर ये क्रम आपको याद रखना है। 1290 है और 1290 में सर देखा जाए तो यहाँ पर आपका हो जाता है खिलजी वंश, क्योंकि यहाँ पर 1290 से स्टार्ट हुआ और आपके 1320 तक खिलजी वंश चला था। यानी सही जवाब आपको भी लगाना है। अगला है बराबर की जो गुफाएं हैं वो आपकी किस राज्य में स्थित हैं? सर बराबर की जो गुफाएं हैं ना, याद रखना वो आपकी बिहार में मिलेंगी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ज्यादातर देखा जाए जहानाबाद जो आपका बिहार में जहानाबाद है वहां पर मिलेंगे। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? एक क्वेश्चन तो ये से बन जाता है, हमने कहा तुगलक वंश के बाद सैयद वंश बना था, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, ये किसने आपको लिखा है? सर यहाँ पर देखा जाए 6 नंबर में तो आपकी जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। यानी सर राधे राधे बिल्कुल राम राम स्वागत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है राजा राम मोहन राय द्वारा के शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय ने जो शुरू किया था वो संवाद कौमुदी था। यानी सर संवाद कौमुदी जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कहां से माना गया है? यानी यहाँ पर देखा जाए कारतूस वाले जो आपके थे वो सर जी बैरकपुर छावनी से आपका शुरुआत हुई थी। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से आपके जुड़े थे? किनकी बात हो रही है? सूर्यसेन की बात हो रही है। और सूर्यसेन जो आपके थे ये सर कहाँ के आंदोलन से आपके जुड़े थे? चटगांव में जो शास्त्रागार हुआ था, चटगांव में जो लूट हुई थी, चटगांव से आपके जुड़े रहे हैं जो आपके सूर्यसेन रहे हैं। याद रखना है चटगांव विद्रोह से जुड़े रहे हैं सूर्यसेन। ऑप्शन आपका भी बनेगा। स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में सर किसको जानते हैं? 10 नंबर दिया है तो आप कहेंगे स्थानीय सुशासन के रूप में आपके रिपन को जाना जाता है। यानी ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। थोड़ी आज स्पीड हमारी बराबर रहेगी क्योंकि क्वेश्चन आपके आसान लग रहे हैं हमको, है ना। जब क्वेश्चन आपको आसान लगे तो हमारी स्पीड थोड़ी बराबर चलती है, जहां पर समझाने की आवश्यकता होती है वहां पर हम समझाते हैं। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। हमने कहा सर क्वेश्चन आपका 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा आपका नहीं है? यानी पश्चिमी तट आप तो लोग जानते हैं सर, ये पश्चिमी तट आपका ये वाला पश्चिमी तट आपका है, यहाँ पर ये पश्चिमी तट है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे कह रहा है सर कोरोमंडल आपका है, मालाबार है, कोंकण है, कन्नड़ का तटीय मैदान है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर में तो आपके सर कोरोमंडल, ये कोरोमंडल आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है और ये वाला जो आपका हिस्सा है ये सर जो आपका हिस्सा है वो आपका है कोरोमंडल। यानी सर ये ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में आपको मगर और थारू मानव जातीय समुदाय आपको मिलेंगे? यानी थारू आपको दिया गया है, थारू से आप लोग पहचान कर सकते हैं ये सर ये आपके नेपाल की है, क्योंकि आपकी यूपी में भी आपकी थारू है और कहीं ना कहीं आपका जुड़ा हुआ है आप यूपी आपके नेपाल से, तो कहीं ना कहीं यहीं पर आपको मिल जाएगा। सर जी हिमालय की कंचनजंगा शिखर की जो ऊंचाई वो आपकी कितनी है? सिक्किम में आप देखेंगे सर जी यहाँ पर कंचनजंगा है और कंचनजंगा की आपकी सर जी ऊंचाई पूछा गया है। यानी सर जो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सेशन को सब लोग यहाँ पर लाइक कर देंगे। पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली रात को 9:30 बजे आपको रात डूज मॉडल पेपर आपको चलेगा और चलता रहता है और डेली चलेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। रात में 9:30 बजे आपको जरूर आना है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े एक बार सेशन को लाइक करेंगे। हमने कहा सर कंचनजंगा आपके सिक्किम में है। सर ऊंचाई पूछा गया है तो ऊंचाई आपकी कितनी है? तो 8,598 मीटर। यानी सर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर जी दिया है भारत का मानक समय जो आपका है वो कितना है? जो कि आपसे पूछा है ग्रीनविच माध्याह्न समय से सर आगे चलता है। सर आगे कितना चलता है? तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटा आगे चलता है। यानी सर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के आकर्षक कारणों में से आपको जुड़ा है? यानी यहाँ पर देखा जाए 15 नंबर में कहने का आपसे ये कह रहा है कि सर जी कह रहा है प्रवासन के आकर्षक कारकों में से आपका है यहाँ पर देखो जीवन की सुरक्षा, फिर दिया है बेरोजगारी, खराब रहने की स्थिति, अप्रिय जलवायु। यानी सर 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जीवन की सुरक्षा। आपको बताया था प्रावसान प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं पशु कारक आकर्षक कारक होते हैं। मूल स्थान की तुलना में लोग अपने स्थान से है ना दूसरी जब जाते हैं तो बड़ा आकर्षक होता है। बेहतर नौकरी के आपके प्रयास मिल जाते हैं, अवसर मिल जाते हैं।
स्थिति, शांति, सुरक्षा, ये सब मिल जाते हैं, यानी जीवन की सुरक्षा होती है। मान लो अगर हम आपके गांव से हैं, आप देखते होंगे आपके गांव में जो भी सरकारी नौकरी करते होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, गांव के होंगे, लेकिन वो अपना मकान शहर में चले जाते हैं, क्योंकि शहर में उनको सुविधाएं मिल जाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना, जमीन वगैरह आपकी हो जाती है ना, उनका पोस्टिंग भी आपकी होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उनकी जीवन की सुरक्षा होती है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन सर अगला पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता का आरंभ हुआ था। यानी पर देखो हमने कहा है सर प्रांतीय स्वशासन, यानी यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर जो दिया गया है सर वो आपके है क्या, तो हमने कहा सर ये प्रांतीय स्वत्या में एक प्रकार से आजादी है। ये शब्द को समझिएगा, क्योंकि द्वैध शासन अलग है, प्रांतीय स्वायत्ता अलग है। यानी हमने कहा सर ये प्रांतों में द्वैध शासन शब्द, अगर द्वैध शासन है वो अलग शब्द होता है, यानी वो सर आपके राज्यों में होगा और आपके यहाँ पर केंद्र में होगा। लेकिन यहाँ पर सर याद रखना है प्रांतीय स्वायत्ता का जो आरंभ हुआ है वो 1935 में था। यानी गांव जो आपके थे कह सकते हैं, यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसमें केंद्र में द्वैध शासन आपका स्टार्ट हो गया था। जो आपके कह सकते हैं जो आपके अदर थे है ना, उनमें कह सकते हैं वहां से उनको हटा दिया गया था, यानी प्रांतों से क्या किया गया था, द्वैध शासन को हटा दिया गया था। और सर जी यहाँ पर इस शब्द को बोलाता है स्वायत्ता, यानी स्वतंत्रता। एक प्रकार से अपनी भाषा में पढ़ लीजिएगा कि स्वतंत्रता इनको प्राप्त हो गई थी, वहां से हटा देने के बाद उनको स्वतंत्र ही समझ लीजिएगा। इस शब्द में आप रट सकते हैं, अगर आप नहीं रट पा रहे हैं तो। वैसे स्वायत्ता शब्द जो आपको मिलेगा, ये आपका जो आरंभ हुआ था 1935 में आपका आरंभ हुआ था, ठीक है ना। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की जाएगी। सर एक समान नागरिक संहिता है और ये आपका 44 है, आर्टिकल नंबर 44, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख जो आपका होता है वो आपका कौन होता है। सर याद रखना है संसद में आपसे कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख पूछा गया है। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं सर 18 नंबर, तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सर महासचिव। याद रखिए संसद के प्रत्येक सदन के जो सचिवालय है इनका प्रमुख जो आपका होता है वो सर आपका महासचिव होता है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा महासचिव, ठीक है ना। क्लियर है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में किए गए 101वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो सर आपकी किससे है। यहाँ पर आपसे 19 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर 19 नंबर दिया है तो आप सीधी सीधी बात है कि आप इसका जवाब बिल्कुल लगा सकते हैं। आपका जो आंसर होगा डी नंबर है, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के बारे में है। सर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राज्य का जो राज्यपाल है वो आपका कौन है। राज्य का जो राज्यपाल है वो आपका है कौन, तो सर जी राज्य का राज्यपाल यानी ये संवैधानिक पद आपका है, संवैधानिक प्रमुख है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे कृषि में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। और इस कार्यक्रम की जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, ये हमने आपको एक बार नहीं, हमको लगता है जब से आपका आरओ एग्जाम हुआ, आरओ एग्जाम में क्वेश्चन भी आया सर, तब से क्वेश्चन आपका बार बार मिल रहा है ना। 21 नंबर आपका दिया गया है सर, ये एग्री उड़ान है, यानी कृषि को नवाचार, कृषि को अच्छा बनाना, ये सर एग्री उड़ान में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला देखो दिया गया है आरबीआई ने किस वर्ष में माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था। यहाँ पर देखा जाए सर जो आपका आंसर आपका दिया है 22 नंबर में कि आरबीआई ने किस वर्ष में माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था, यानी सर 22 नंबर दिया गया है। और 22 की अगर बात करते हैं सर ये 2016 है, यानी सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2016 राइट आंसर बनेगा। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन था। तो साथ ही याद रखना है विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला सर जो आपका भारतीय राज्य था यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो सर याद रखना है ये आपका उत्तराखंड था, जिसको ऑप्शन सी है उत्तराखंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो आपकी कृषि के लिए, आपकी स्पेशल आपकी कृषि के लिए है, ये कृषि के लिए आपका है, इनकी प्राथमिक सिंचाई सुविधा है ना, इनके निर्वात को बढ़ाया देने हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध हमने कहा नीली है ना, ब्लू व्हेल, व्हेल जो आपकी थी मछली थी, यानी सर यहाँ पर देखा जाए मछली उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अच्छा ओंकारा यानी भिंडी है ना, ओकरा यानी भिंडी कहा जाता है। सर जी बैंगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, ये किस रूप में जाना जाता है। सर बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो बैंगनी क्रांति का संबंध है लेवेंडर क्रांति, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। डोंडा आपका जिला है, डोंडा जिला के गांव में लगभग आप जाएंगे तो मक्का की खेती आपकी होती है, मक्का की खेती यानी मक्का से लेवेंडर की खेती आपकी होती है। स्थानांतरण के पश्चात अपनी आय को 4 गुना कर देते हैं, तो मक्का से रिलेटेड आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कोशिका संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका क्या संरचना है सर, कोशिका के संरचना यानी इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं सर, साइटोलॉजी, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी सर हमने कहा एपीकल्चर मधुमक्खी होता है, माइक्रोलॉजी सर आपके फफूंद से रिलेटेड है, जो मार्कोलॉजी होता है जीव जगत में जगत जो आपका होता है ना, एटोनॉमी जीवों की शारीरिक रचना से आपका जुड़ा होता है। सर जी स्वपोषी का स्त्रीकरण कर सकते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, यानी जो सर जो आपके स्वपोषी होते हैं ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। सर यहाँ पर याद करें स्त्रीकरण कर सकते हैं, स्वपोषी जो आपका है स्त्रीकरण कर सकते हैं, यानी सर जो ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी स्वपोषी जो आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्त्रीकरण कर सकते हैं। सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वपोषी जो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुख्य कार्बन के स्रोत के रूप में लेते हैं।
और यानी स्वपोषी एक प्रकार से जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, समझिएगा स्वपोषी है क्या, यानी जो आपके पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में बना देते हैं। यानी इनका यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुख्य रूप इनका कार्बन डाइऑक्साइड आपका होगा, सी नंबर हो जाएगा। सर जी अगला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है सर कितना होता है। सर मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया है, यानी सर 28 नंबर दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं सर फ़ारेनहाइट होता है, डी नंबर हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से सर कौन सा रोग होता है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई ना सर जी आपको सूखा रोग हो जाएगा, और बड़े लोगों में होता है इसे बोलते हैं क्वाशरकोर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर क्वाशरकोर जिसे कहते हैं सूखा रोग भी कहा जाता है। तो सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कि कौन सी मिश्रित धातु आपकी नहीं है, यानी सर 30 नंबर की बात करते हैं सर जी पीतल भी मिक्स है, टांका भी मिक्स है, कांसा भी मिक्स है, लेकिन चांदी भैया चांदी चांदी है ना, क्योंकि टांका जो होता है वो टीन सीसा का मिश्रण होता है, कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, पीतल में तांबा और जस्ता मिलाया जाता है ना, यानी जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। चांदी आपकी सेफ बच गई है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक पूछा गया है, सर 31 नंबर की बात करते हैं, इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन दिया गया है भारत में रामनवमी को जो रामनवमी का त्योहार है कब मनाते हैं। चलो भारत में जो रामनवमी का त्योहार है ना सर ये कब मनाया जाता है, या देखिए चैत्र माह की जो नवमी आपकी होती है तभी तो मनाते हैं ना, चैत्र माह की जो आपकी नवमी तिथि होती है चैत्र में, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से आपका नहीं है, यानी पखावज एक ढोले के आकार का आपका होता है ना, दो मुंह वाला चीज होता है। सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 33 नंबर में जो ऑप्शन दिया है बी नंबर है, पंडित किशन महाराज ये तबला वादक है, क्या है भाई तबला वादक है भैया, गोपाल दास, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा ये सब आपकी पखावज बजाते हैं, लेकिन पंडित किशन महाराज सब तबला बजाते हैं, तबला में तो एक ही तरफ होता है ना। तो अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है नोंग क्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय आपके नृत्य हैं। सर लाहो आपको पढ़ाया गया है, लाहो है तो आपकी मेघालय का है, कहाँ का है सर मेघालय है, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मेघालय बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सर प्रथम पैरालंपिक खेल में आयोजित हुए थे, यानी पहले पैरालंपिक जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी सर ये आपके रोम से जो आपके इटली शहर में हुए थे, सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा रोम में पहला पैरालंपिक 1960 में, कब है सर जी आपके 1960 में पहली बार आपके स्टार्ट हुए थे। विश्व थायराइड दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, थायराइड दिवस सर जी 25 मई को मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 25 मई हो जाएगा। सर जी अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। सर यहाँ पर देखा जाए गवर्नर आपके थे देशमुख है ना, जो आपके दिया गया है आरबीआई के पूछा गया है, पहले गवर्नर पूछा गया है सर जी सीडी देशमुख जो आपके हैं, ऑप्शन ए बनेगा। सागर माथा एक नेपाली नाम है, यानी सागर माथा जो आपके कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, जो कि एक नेपाली भाषा में इसको बोला जाता है। अगला है कह रहा है सर इस्लाम डॉग जो मिलेनियर पुस्तक इसके लेखक आपके कौन है। सर याद रखना ये विकास स्वरूप है, इस्लाम डॉग के जो आपके हैं वो आपके विकास स्वरूप बनेंगे, ऑप्शन आपका भी बनेगा। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की जो न्यूनतम राशि आपकी हो कितनी है। सर याद रखना 10 लाख रुपए है, कितनी है 10 लाख रुपए, यानी जो स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी वो 5 अप्रैल 2016 को आई थी। इस योजना का उद्देश्य रखा गया था जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महिला उद्यमियों को है ना, अगर अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहती है तो उनको 10 लाख की राशि आपको दी जाएगी। सर यहाँ पर फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम आपका लागू किया गया है। कई बार हमने आपको एक करंट अफेयर आपको पढ़ाया है, सर ये आपका मध्य प्रदेश है, जो एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फरवरी 2025 में भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। सर 42 को ऑप्शन आपका हो जाएगा CSIR, यानी ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि साथ बात कर रहा है कि इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है। अगला देखो दिया है फरवरी 2025 में भारत के 52 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो सर ये आपकी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सर ये गवाई है, कौन है गवाई है, यानी सर ये ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, यहाँ पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 2025 में प्रसिद्ध फिलिपीनी गायक और गीतकार जो कि अनांक गीत के लिए जाने जाते हैं, सर इनका निधन हो गया है। इनका जो नाम था वो आपका था क्या, इनका जो नाम था वो था सर फ्रेडी अगुइलर, ये जो ऑप्शन है ए नंबर है फ्रेडी अगुइलर इनका नाम रहा है, जो सर जी फिलीपींस के आपके कैसे फिलीपीन का आपके गायक रहे हैं। फरवरी 2025 में फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सर ये पुरस्कार जो आपको प्रदान किया गया है ना वो आपके जय शाह को दिया गया है, ये जय शाह हैं जिनको इस बार को आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन सी बनेगा। फरवरी 2025 में बर्कलेज ने भारत की चौथी तिमाही की जो आर्थिक वृद्धि दर निकाली है कितने % अनुमान लगाया है। सर 46 नंबर में 7.2 ये क्वेश्चन आपको कल भी आपको पढ़ने को मिला था, है ना। सर अगला पॉइंट दिया है फरवरी 2025 में IPL 2025 के दौरान लखनऊ सुपर जॉइंट्स के किस खिलाड़ी ने नोटबुक सेलिब्रेशन के लिए सुर्खियां बटोर लिया था। सर यहाँ पर देखा जाए इनका नाम दिग्वेश राठी है ना, दिग्वेश राठी आपने नाम सुना होगा, जो आउट करने के बाद है ना सिग्नेचर करते थे अपना दिग्वेश राठी, है ना, वही आपकी सिग्नेचर सेलिब्रेशन, यानी सर दिग्वेश राठी।
अगले इस बार तो शायद 2 करोड़ में ऐसे बिके थे, लेकिन अगली बार देखना इनके रेट कितने हाई हो जाएंगे, है ना। दिग्वेश राठी जो बॉलर है काफी अच्छा बॉलर है, बस अपने एटीट्यूड में किसी को नहीं छोड़ा है सर। अगली बार देखना इसकी 5 करोड़ के नीचे बोली ही नहीं लगेगी, कम से कम 5 करोड़ इसकी बोली लगनी ही लगनी है, क्योंकि इस बार शायद 2 ही करोड़ था या 1.5 करोड़ था, लेकिन अगली बार इसकी बोली कम से कम 5 से 10 करोड़ आपकी होने वाली है। सही अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए निसार उपग्रह मिशन का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी निसार उपग्रह अभी आपके आरो एग्जाम में भी पूछा गया था ना सर। ये निसार उपग्रह जो आपका है ना, ये किस लिए आपका है सर? ये पृथ्वी की जो सतह की गति है, परिस्थितियां हैं, उनके परिवर्तन की निगरानी करता है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह की गति और परिस्थिति तंत्र में परिवर्तन की निगरानी ये सर जी निसार के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? निसार के बारे में। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। फरवरी 2025 में भारत के किस देश के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता आपका हुआ है? सर ये समझौता आपके नेपाल के साथ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रिपीट हुआ है, अभी अभी आपने इसी वीडियो में आपने देखा भी है। फरवरी 2025 में विश्व सोच दिवस जो आपकी थिंकिंग दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया है सर? एक यही आपका बचा था थिंकिंग दिवस सर जी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 22 फरवरी को मनाया गया है जो आपका थिंकिंग दिवस है, वर्ल्ड थिंकिंग डे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित विलोम शब्दों में से सही युग्म आपको बताना है। सर 51 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है इप्सित, अविप्सित, अमित, समित, हया, बेहया और अघी का निरक दिया गया है। क्या दिया है? अघी का निरक दिया गया है। जो सर जी आपसे पूछा गया सही युग्म, तो हमने कहा इप्सित का अनिप्सित होता है, तो सर ये तो आपका गलत हो जाएगा। अमित का सर जी ये परमित, ये आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हया, बेहया पर्यायवाची है सर, ये भी गलत हो जाएगा। अघी और निरक बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है? डिबिया, खटमल, जीव और दात्री। यानी 52 की बात करते हैं सर जी, खटमल है ना, यानी खटमल जो आपका दिया है, खटमल जो आपका दिया गया है, यही आपका इसका क्या होगा सर? पुल्लिंग हो जाएगा। यानी सर सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। सर जी गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए, यानी सर 53 नंबर का ऑप्शन हो जाता है किसी के कार्य है ना, किसी के कर्म की सजा अन्य को मिल जाना। यानी सर किसी के कर्म की सजा अन्य को मिलना, यानी गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। सर अगला है वर्तनी की 10 से एक शब्द आपसे पूछा है स्वतंत्र। ये जो स्वतंत्र लिखा है ना, किस प्रकार से लिखते हैं? हुआ में बड़ा की मात्रा होती है, इस बात को याद रखना है। यानी बड़ा भाई आपको जरूर मिलेगा। स्वतंत्र अगर आपको कराना है तो बड़ा भाई मिलेगा। सर जी बड़ा भाई यहाँ पर देखो ये दिया है और ये दिया है, तो आपके सही है, इसका आंसर आपका बी नंबर ही राइट हो जाएगा। सर जी कौन सा नाटक है भारतीय का नहीं है? और भारतीय जो कि नहीं है तो भारत दुर्सा है, स्वर्ण विहार है, चंद्रावली नाटिका है, अंधेर नगरी है। यानी 55 की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर अंधेर नगरी भी है, चंद्रावली भी है, तो आपके सर बचा हुआ ऑप्शन है स्वर्ण विहार। आपका आंसर स्वर्ण विहार है। तो चलिए सर जी आज के लिए इतना रखते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्लास आपकी होती है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट, शुभरात्रि।